वो पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। और ये आप लोगों को पता होगा तीन ही चीजें होती हैं। अगर आप लोग देखोगे पूरा एसएससी का पेपर तो 2D में अपने पास तीन ही चीजें होती हैं। अगर बेसिक से ढंग से अगर आप लोगों को पढ़ना है 2D में, या तो अपने पास होता है स्क्वायर, या अपने पास होता है रेक्टेंगल, या अपने पास होता है सर्किल। इसके अलावा आरे के सारे सभी के सभी या तो ट्रायंगल है, या स्क्वायर है, या सर्किल है। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोग देखोगे तो वो सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो आसान होंगे, उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे एक बार बता दीजिए, फिर आज की क्लास मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है, साउंड एकदम ठीक है? और मुझे बता दीजिए एक बार, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाते चलता हूं और आगे बढ़ता चलता हूं। एक पॉइंट समझाऊंगा आगे बढ़ूंगा, एक पॉइंट समझाऊंगा आगे बढ़ूंगा। हो सकता है इसके 3-4 पॉइंट मैंने कल आप लोगों को समझा दिए थे, 1-2 पॉइंट आज मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट फटाफट आज मैं आप लोगों को इसके समझाने की कोशिश करता हूं। और ट्राइंगल को कोशिश करते हैं कि आज खत्म करें हम लोग। ये जो अपने पास ऐसा है, यहां पर अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आज की क्लास में 3-4-5 पॉइंट इसके कल हो चुके हैं, वो देख लेना। मुझे नहीं पता कि राइट एंगल के कितने पॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसका बेस अगर है और ये इसकी हाइट अगर है, तो याद रखना इसमें दो तरह से ट्रायंगल वो बना सकता है। इसमें अपने पास दो तरीके से वो ट्रायंगल हमारे पास बना सकता है। ये वाला जो होगा इसमें दो तरह से ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर बनाएगा दो तरह से। या तो अपने पास ऐसे बना सकता है, इस प्रकार से स्क्वायर बनाएगा। और जब भी स्क्वायर अगर आप लोगों को बन रहा है, वो लैंग्वेज यूज करेगा। क्या लैंग्वेज यूज करेगा? वो कहेगा इसका जो स्क्वायर का एक वर्टेक्स है वो राइट एंगल का एक वर्टेक्स है। स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो राइट एंगल का एक वर्टेक्स है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ, आज आपके लिए ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। कभी ब्लैक पर पढ़ लेंगे, कभी व्हाइट पर पढ़ लेंगे, वो जो आपको पसंद हो वो बता देना, उसी बोर्ड पर हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत तो चेंज होना ही चाहिए। डेली क्या व्हाइट बोर्ड, आज ब्लैक बोर्ड पर पढ़ लेते हैं, कल व्हाइट बोर्ड पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करना कौन सा बोर्ड अच्छा है, ये बताना आप लोग। तो यहां पर इसकी जो साइड होगी, और साइड का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हो तो वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये आप लोगों को पता होगा। स्क्वायर का अपने पास कभी भी अगर कोई भी स्क्वायर बनाना है तो उसका फॉर्मूला ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो कुछ लोगों को ब्लैक बोर्ड अच्छा लग रहा है, राजीव को, कुछ लोगों को ब्लैक बढ़िया है लोकेंद्र, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लैक बढ़िया है, बहुत सारे लोग व्हाइट बढ़िया। तो व्हाइट कर लेंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो ब्लैक चलने दो विकास, ठीक है ना। देखो अब थोड़ी देर तो ब्लैक चलने दो, ये हो ही गया है बेचारा, नहीं तो ब्लैक परेशान होगा। दूसरा मैं आप लोगों को सेकंड जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, दूसरा वो लैंग्वेज यूज करेगा। अगर कभी भी अपने पास राइट एंगल के हाइपोटेनस पर अगर है, तो अगर स्क्वायर की एक साइड राइट एंगल के हाइपोटेनस पर अगर है, ये साइड मान लो ए है, ये साइड मान लो बी है, और ये साइड मान लो सी है, वो यूज करेगा। ध्यान रखना दो टाइप से क्वेश्चन आता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास दो टाइप से आता है, ठीक है ना। ये सही है ना, ठीक है। थोड़ी देर तो ब्लैक पर ही पढ़ता है, आप लोग आओ। फिर व्हाइट वाले जो लोग कह रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड अच्छा है, उनकी भी इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन अभी इधर ध्यान दो, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। अपनी क्लास में बातें बहुत होती हैं, कल की क्लास मैंने देखी बातें थोड़ी ज्यादा ही होती हैं। सिर्फ हम लोग आज की क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देंगे। रेगुलर पॉइंट पॉइंट में बताते चलूंगा। मुझे खुद को पता नहीं लगता कि 1 घंटा कब खत्म हो जाता है हमारी क्लास में। इतना जल्दी पता नहीं क्यों खत्म हो जाता है 1 आवर। तो हम लोग देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो आप लोग याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, अगर इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ये अभी मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है बहुत आसान। इधर से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो याद रखना P का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है A इंटू बी अपॉन सी। ये अपने पास P का फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए, इसको हाइट भी आप लोग बोल सकते हो। अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर या हाइट अगर डाल दें तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है, P का फॉर्मूला होता है A इंटू बी अपॉन सी। यहां पर हम लोग जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे इस पर, तो ये स्क्वायर जो बना, इस स्क्वायर की साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो हाइट का जो फॉर्मूला यहां पर, इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा बेस इंटू हाइट। बेस तो यहां पर अब की बार कौन सा है, जिस पर साइड स्क्वायर की साइड होती है उसी को बेस लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्केलन में भी मैं बता चुका हूं, जिस पर स्क्वायर की साइड होती है उसी को बेस। तो ये फॉर्मूला होगा C इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। लेकिन वहां पर P गिवन नहीं होगा, ध्यान रखना।
वहां पर P गिवन नहीं होगा। हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इससे P का जो मान ये है ये आप लोगों को निकालकर पुट करना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि वहां पर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी भी मिलेगी। ये अपने पास C इंटू पी का जो मान होगा, P की वैल्यू यहां पर रखोगे A इंटू बी अपॉन सी, ये P का मान अपॉन अपने पास C प्लस P की जो वैल्यू होगी वो होगी A इंटू बी अपॉन सी। तो यहां से C से तो ऊपर C कट गया, ये तो हम लोगों ने सोल्व किया, तो ऊपर तो आ गया A इंटू बी और नीचे आ गया अपने पास C स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे एलसीएम सी आ गया जो पलट कर ऊपर चला गया। और पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए इंटू बी इंटू सी, और सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस ए बी। तो स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला ये होता है। पहले 2 पॉइंट उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से सही तरीके से समझ में आया होगा कि लैंग्वेज यूज करेगा, ध्यान रखना डायग्राम बनाकर नहीं देगा, लैंग्वेज यूज करेगा और लैंग्वेज में वो लिखेगा, लैंग्वेज में वो ये लिखेगा कि अपने पास अगर स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का एक वर्टेक्स है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का एक वर्टेक्स है, या तो हमारे पास ऐसे लिखता है स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का वर्टेक्स है, या हमारे लिए लिखता है स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, याद रखना, इस चीज को आप लोग सीख लेना। ठीक है, क्या आगे चले? अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट ये हुआ, मुझे छोटा सा पॉइंट ये बताना था एक बीच में कि ये क्यों आ जाता है। देखो आप लोग ध्यान रखना ये क्यों आ जाता है, ये चीज भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर कभी भी ऐसा हो ये साइड ए हो, ये साइड बी हो और ये साइड अगर सी हो, तो राइट, और इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें हम लोग, ये वाला इस पर अगर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें, तो मुझे बताइए एरिया का जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल के वो होता है हाफ इंटू बेस, तो यहाँ पर ए है और हाइट अपने पास बी है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर मैं एरिया इस बेस को लेकर एरिया निकालूं तो एरिया का दूसरा जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो कितना होगा, हाफ इंटू अपने पास ये अगर बेस ले लेते हो तो उस पर हाइट लेनी पड़ेगी पी, और ये दोनों एरिया तो किधर से भी निकाल लो वो दोनों तो हमेशा बराबर ही होने चाहिए। तो हाफ से जब सोल्व करोगे हाफ कट जाएगा, सी इसके नीचे आ जाएगा, तो पी का मान ये आता है। तो ये बहुत आसान होता है, ए इंटू बी अपॉन सी। ये कैसे आया, उम्मीद है सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाता हूं, फटाफट एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता जाता हूं। आज की क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के 2 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है गणेश, पीछे वाला जो है अपने पास ये है, इससे पहले 2 टाइप से हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे स्क्वायर बनाएंगे तो साइड का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट, और ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे तो साइड बराबर सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। सी से सी कट गया और उसके बाद तो हम लोगों ने पी का मान रख दिया और सोल्व किया है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना ही है पीछे वाला गणेश, इससे पीछे नहीं है। आप 2500 बार ये कमेंट कर चुके हो। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं, अगर आपको लगे कि चेंज करना है सर तो चेंज कर देंगे। वैसे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड ज्यादा ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको ज्यादा सही लगने लग जाएगा, देखना आप लोग। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं, पॉइंट नंबर 3। कभी भी आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अगर ऐसा हो अपने पास ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखना ये एक ही पॉइंट 3 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो वो अपने पास होगा बेस है कि लैंग्वेज दोनों एरिया तो किधर कमेंट कर चुके हो। कभी भी आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अगर ऐसा हो अपने पास ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखना ये एक ही पॉइंट 3 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये साइड में बार बार ए ले रहा हूं, ये साइड में बार बार बी ले रहा हूं और ये वाली साइड में बार बार सी ले रहा हूं। तो अगर कभी भी कोई भी सर्किल ऐसा बना दिया जाए, देखो आशीष आपके पास ही हो रही है भाई, इधर हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग जो हो रही है आशीष आपके पास ही हो रही है, सिर्फ और सिर्फ। यहां पर अगर कभी भी अपने पास इस टाइप से देखना, कभी भी अगर मैं ये बना दूं, यहां पर एक सर्किल बना दूं, तो सेम ही सर्किल अगर मैं बना दूं तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो ध्यान रखना भाई, यही जो क्वेश्चन है अगर अपने पास ये 2 तरीके से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, पहला तरीका इस क्वेश्चन का करने का ये होता है, इसकी रेडियस अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो यहां से यहां तक आप लोग परपेंडिकुलर डाल दो। तो अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है और मेंस आप दे रहे हो तो थोड़ी बहुत आती होगी, बाकी ज्योमेट्री में सिखा दूंगा मैं। आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ज्योमेट्री में मैं सिखा दूंगा। एक कोण तो इसका 90 डिग्री है, दोनों में, इसमें भी 90 इसमें भी 90, और मान लो रेडियस अपने पास है इसकी r, इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए यहां पर r है, रेडियस r है तो ऊपर कितना बचेगा अपने पास b माइनस r, ये अपने पास बचेगा b माइनस r। तो यहां पर एक कोण तो है 90 डिग्री और एक साइड एक एंगल अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो गए हैं क्या?
दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर, ये 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। और ये मैं ऐसा सोचकर चल रहा हूं कि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आप लोगों को आती होगी, नहीं आती तो एक बार इसको भूल जाना, इस चीज को यहां पढ़ना ही मत। नहीं आती अगर ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री में ये चीजें मैं वापस समझा दूंगा, उस टाइम आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, इस कॉमन के सामने ये वाली साइड आर है, इसके सामने ये वाली साइड आर है, ये वाली साइड कितनी है? ए। हम लोग बराबर एंगल जो बराबर होता है, जो कॉमन होता है उसके सामने के छोटे वाले का और बड़े वाले के दोनों साइड ले लेते हैं। यहां पर 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने बी माइनस आर, 90 डिग्री के सामने बी माइनस आर, और यहां पर 90 डिग्री के सामने बड़े वाले की साइड अपने पास सी। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है बलराम, अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद जिस बच्चे को थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके सामने आर है, बड़े वाले में इसके सामने ए, 90 डिग्री के सामने छोटे वाले में बी माइनस आर, 90 डिग्री में बड़े वाले में सी। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और एंगल ढूंढ ढूंढ कर लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां से सी आर बराबर अपने पास कितना होगा, ए बी माइनस ए आर। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, ये इधर आएगा, आर तो कॉमन आ जाएगा, तो सी प्लस ए इंटू आर बराबर अगर ए बी है तो अपने पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सही तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। सेम तीसरा पॉइंट, जिन बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती, दोनों ही तो लोग है ना, कुछ लोगों को तो ज्योमेट्री आती है और कुछ लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती है। तो जिन लोगों को तीसरा नंबर पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती है वो लोग देख लो। मैंने क्या बताया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड, मैं यही लिखकर चल रहा हूं बार बार, ए बी सी। एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू वो देगा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, संख्यात्मक मान दे देगा। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, वहां पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास दे देगा, कोई भी संख्यात्मक मान दे देगा, तो उस चीज को हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, इसको आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाओ, जितना ए है उतना ही पीछे की तरफ सेम यहां पर एक और सर्किल बना लो, ये सी है, एक और ट्रायंगल बना लो और ये वाला जो अपने पास बना था इस सर्किल को कंप्लीट कर दो ये लो। अब मुझे बताइए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्किल बनाया जाए तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या एक बार मैंने समझाया था बचपन में आपको, अगर याद हो तो? अंदर की तरफ अगर कभी भी सर्किल बने उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस समझाया था, बताओ याद है क्या? आप बोलोगे हाँ सर याद है। तो क्षेत्रफल एरिया की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस, तो अपने पास 2a है और हाइट b है। एरिया बेस 2a है और हाइट अपने पास b है, अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड के सम का आधा। तो ये वाली साइड तो 2a है, ये वाली साइड c है, ये वाली साइड c है। तो मुझे बताइए इसका मतलब पेरीमीटर क्या 2a प्लस 2c आ गया क्या? 2a प्लस 2c आ गया। और सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा, हाफ से हाफ कट गया, 2 कॉमन आकर कट जाएगा, तो क्या a इंटू बी अपॉन a प्लस सी। आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं कभी भी। हाँ ना बोलो, मैंने क्या समझा दिया? क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या कि यहां पर हम लोगों ने क्या समझ लिया है? उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से ये वाली बात समझ में आई होगी सभी लोगों को। ठीक है, सारी की सारी चीजें अगस्त के बाद भी अपने पास 3 महीने रहेंगे, सारी चीजें मैं रिवाइज कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग 1 घंटे भी मेरे साथ अगर मैथ्स पढ़ लोगे तो देखना एडवांस मैथ्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो आप लोग खुद ही देखना, ठीक है ना? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सारी चीजें जो भी आपने पढ़ी हुई है वो भी, या नए पॉइंट जो है वो भी, सारे के सारे पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, 3 नंबर पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर में 4 आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, अगर सेम क्वेश्चन इस टाइप से अगर कभी आ गया, ए बी और सी सेम क्वेश्चन, अगर यहां पर हम लोग सर्किल कोई भी बनाते हैं, मुझे ये बताओ, ये वाला अगर कभी भी हम लोग सर्किल सेमी सर्किल बना दें तो क्या उसकी रेडियस घर पर आप लोग खुद फाइंड आउट कर लोगे क्या? पॉइंट नंबर 4, हाँ ना बोलिए। ये यहां पर सारे के ये पॉइंट आप लोग कर लोगे क्या? थ्योरी के बाद अभी प्रैक्टिस से शुरू करूंगा मैं उत्तम, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और थ्योरी के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। ये वाला थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये बताओ मुझे, उसकी बाद में बात करते हैं। ये बताओ क्या ये खुद कर लोगे क्या आप लोग? उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे, 4 नंबर आप लोग सभी लोग कर लोगे। तो मैं आगे चलता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखना, खुद करने की कोशिश करना भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लेट मत हुआ करो आप, लेट आकर गुड मॉर्निंग कर भी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग का अधिकार खो चुके होते हो जब आप लोग लेट आते हो। यहां पर अब तीनों टाइप से जब भी क्वेश्चन सोचो ना, खुद भी अगर कभी सोचना पड़े तो इस पर बन गया, इस पर बन गया, इस पर अगर बन जाए तो बताओ क्या होगा, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। अगर मैं इस पर बनाऊं ऐसे,
ये वाला सर्किल अगर मैं बनाता हूं तो उसकी रेडियस क्या होगी, हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, ये एसएससी मेंस में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं। इनमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये आ ही नहीं सकते, आउट ऑफ सिलेबस है या ऐसा नहीं आता है, ये चीजें आ सकती हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास क्या है, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हम लोग चेक करें कि इसकी रेडियस यहां से यहां तक, इसकी रेडियस यहां से यहां तक आर है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक आर है, मुझे आप लोग ये बताओ, इधर देखना ध्यान से सभी लोग, मुझे आप लोग ये बताइए ये कोण कितने डिग्री, आप कहोगे 90। मैं पूछूंगा क्यों, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं बोलूंगा ये कोण कितना, फिर आप कहोगे 90, फिर मैं बोलता क्यों, तो आप बोलते राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे सवाल जवाब चलते रहते, अब आपके दिमाग में ऐसी चीजें आनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा ये कोण भी 90 डिग्री, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं लगा दूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर क्यों, इसलिए क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, आप 2-3 बार पहले भी बता चुके हो। फिर मैं कहूंगा ये कोण भी 90 डिग्री, तो फिर मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर वही तरीका, एक ही तरीका आता है हम लोगों को, तो 90 डिग्री इसलिए क्योंकि रेडियस व टेंजेंट, तो 3 कोण 90 डिग्री होने के बाद चौथा भी 90 डिग्री। और मुझे बताइए चारों कोण तो 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर है, तो क्या ये अपने पास स्क्वायर बन गया है क्या, पास पास वाली साइड बराबर और चारों कोण 90 डिग्री हैं, तो क्या ये जो अपने पास बन गया, क्या अपने पास एक स्क्वायर बन गया क्या, और स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला बताओ, जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड जो होगी वो क्या अपने पास a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, बहुत बार समझा चुका हूं, हाँ ना बताइए याद है क्या। तो जब ये ऐसे बनेगा तो आप लोगों को लगेगा अजीब कि यार मैं इसको कैसे करूं, उधर ले जाऊंगा तो अपने पास पूरा सर्किल भी नहीं बनेगा, कैसे कर सकता हूं, लेकिन वो ज्यादा आसान हो गया, हाँ ना बोलिए ठीक है क्या। अभिषेक सोचते हैं इस बारे में आप जो कह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, महीने भर तो इसी टाइप से चलेगा, फिर सोचते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अभी देखना दूसरा, आप लोग इसी तरीके को अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हो, कितने भी तरीके से आप लोग चाहो चीजें सोचने की शुरुआत अगर करो तो सोच पाओगे। आप लोग इसको इससे मिला दीजिए, तो आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, मैं बोलूंगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू बी इंटू आर, ऐसे कर लो। फिर मैं कहूंगा नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये बताओ इसका एरिया कितना होगा आपसे अगर मैं पूछूं, तो आप कहोगे हाफ इंटू ए इंटू आर, और इन दोनों को ऐड कर दें तो बड़े वाले का एरिया क्या हाफ ए बी आ जाएगा क्या, सभी जगह से कॉमन आके हाफ से हाफ तो कट जाएगा, और आर बराबर कितना आ गया, क्या ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये वाला अपने पास पीछे वाला तो मनीष साहब से पीछे वाला नहीं हो रहा भाई, वो तो सेम यही है, पीछे वाला ये वाला और ये वाला, ये अपने पास यहां पर बन जाए तो इस प्रकार से करोगे। 5 पॉइंट ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल के, ध्यान रखना आज की क्लास के 5 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट मैं कल की क्लास में समझा चुका था, वो आप लोग देख लेना, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल वो आप लोग देख लेना। पॉइंट नंबर 6 आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, अगर कभी अपने पास इस टाइप से अगर हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपने पास मान लो 3 है, ये मान लो 4 है और ये मान लो 5 है, वो यहां से एल्टीट्यूड डाल देगा, वो यहां से एल्टीट्यूड डाल देगा और फिर हम लोगों को कहेगा एक सर्किल तो यहां बना दिया, एल्टीट्यूड डालने के बाद वो कहेगा एक सर्किल यहां पर बना दिया है, ठीक है ना, और एक सर्किल हम लोगों ने यहां पर बना दिया है। तो कोई से की भी ऊपर वाले की रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है या नीचे वाले की रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है, कुछ भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। अब की बार अलग अलग बने, ध्यान रखना, ये इधर वाला अलग बना है और इधर वाला अलग बना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन गए, तो ये वाली जो साइड होगी ना यहां से यहां तक, ये वाली साइड जो होगी यहां से यहां तक, इसकी जो लेंथ होती है, इस वाली साइड की लेंथ मैं अभी भी बता चुका हूं, क्या 3 गुना 4/5 क्या बिल्कुल ठीक है क्या 3 इंटू 4/5 क्या बिल्कुल ठीक है क्या। और क्वेश्चंस करवाते टाइम आती तो सारी की सारी चीजें ज्योमेट्री से हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले आप लोग याद रखना। अभी तो 3 फॉर्मूले राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कभी भी अपने पास समकोण त्रिभुज हो, चलो ऐसे ही बना लेता हूं जैसे मैं बनाता आया हूं आज तक, ऐसे ही बना देता हूं। अगर समकोण त्रिभुज कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी नाम चाहे मत दो, ये साइड मान लो ए है और ये साइड बी और ये साइड अगर सी हो, तो याद रखना जैसे आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डालते हो यहां पर, तो ये जो लेंथ आती है परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वो होता है ए इंटू बी अपॉन सी। मेंस के आप बच्चे हो, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, जो बच्चा मेंस नहीं करके आया पहले वैसे ही शुरुआत में अगर आ गया है तो उनको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ये वाली लेंथ अगर कभी निकालनी है तो होता है बी स्क्वायर अपॉन सी। कैसे आया ज्योमेट्री में मैं अपने आप समझा दूंगा, जो ज्योमेट्री की चीजें हैं वो एक बार लाइन खींच देता हूं मैं, उसको इधर लिख दूंगा, याद कर लेना। वैसे आसान है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर पाइथागोरस से भी कर सकते हो, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना, अपने आप अपने पास ही आ जाएगा। ये जो है, ये जो भी अपने पास वैल्यू आए इसके स्क्वायर में से आप लोग इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ऐसे इससे भी कर सकते हो, ये अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस अपने पास कितना होगा बी स्क्वायर। तो सोल्व कर लेना, जो भी अपने पास बचे तो बी स्क्वायर अपॉन अपने पास टोटल की जो वैल्यू है सी स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। या दूसरा नीचे वाले की वैल्यू अगर कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो फिर किसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, इसके सामने जो है ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर अपॉन सी ये इसकी वैल्यू होगी। ये अपने पास आता है किससे, सिमिलरिटी से चीजें आती हैं। अभी आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए, समरूपता से आएंगी। एक इसका फॉर्मूला और है, वो मैं आपको चारों फॉर्मूले
वहां ज्योमेट्री में बार बार फिर भी बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा अगर आज अचानक एग्जाम में जब आएगा ना तो पक्का फंसोगे आप। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड डाल दिया और फिर उसके बाद दोनों के बीच का मतलब कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का एरिया पूछ सकता है कि दोनों के एरिया बताओ, दोनों के एरिया का रेशियो पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ ले मुझे। आप लोग ये बताइए ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड सभी लोग बताओ, पूरा दिमाग लगाकर, पूरा दिमाग लगाओ, और ये वाली साइड जो होगी ये बताइए कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो साइड होगी ना वो इसका स्क्वायर करेंगे और 5 तो 16/5 होगी। फिर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आप लोग ये बताइए ये वाली साइड कितनी होगी। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली, तो फिर आप कहोगे सर ये वाली जो साइड होगी ये 9/5 होगी। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपके पास है तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ। अगर तीनों साइड आपके पास हैं तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तीनों साइड आपके पास हैं तो मुझे उम्मीद है, मैंने एक दिन बताया था बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2 होते हैं। तो आप देखना हाइपोटेनस अलग होगा, बेस और परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग ये अपने पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ऊपर वाले में ये परपेंडिकुलर ये बेस, उनको उल्टा सीधा भी मान सकते हो आप लोग, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कि कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं तो सर इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मानूंगा, दूसरा कहेगा इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मानूंगा, तो वो तो दोनों सम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो आप लोगों को हाइपोटेनस माननी पड़ेगी। बताओ जितेंद्र, मैं आपके स्टूडेंट के कमेंट को देखना, जितेंद्र कुमार देख रहा हूं मैं आपके कमेंट को, लेकिन मैं पढ़ाते टाइम भाई फिर पूरा ध्यान मेरा इधर ही चला जाता है कमेंट की तरफ, तो मैं पढ़ाते टाइम कमेंट नहीं देख पाता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट में देख पाऊं। फिर से कर दो, क्या लिखा आपने? फिर से कर दीजिए एक बार। अब आप लिख नहीं रहे हो, कोई बात नहीं। जितेंद्र लिख दो तो आप क्या लिख रहे थे आप? ठीक है, तो आप लोग आगे तो क्या सोल्व कर लोगे क्या R1 तीनों साइड आने के बाद? तो अब तीनों साइड, ये वाली साइड कैसे आई याद करना मैं बता चुका हूं, ज्योमेट्री से अपने पास आई है। ये वाली साइड अपने पास यहां पर b का इसका स्क्वायर करते हैं और ये वाली आ गई, ये वाली साइड आ गई। तीनों साइड आने के बाद आप लोग रेडियस तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज प्रोवाइड करवा दो, मैं समझा नहीं आपकी बात। सीरीज कौन सी सीरीज? 1 वीक सीरीज की बात कर रहे हो क्या आप? अब इस एक्सर ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोडिंग ऑप्शन के साइज पता नहीं, टॉपिक पहले आता है, फॉरवर्ड करते नहीं देखते, पता नहीं, बहुत बड़ा लिख रहे हो यार, ऊपर गया। ठीक है, आइए बातें नहीं करते हम लोग। देखो कमेंट देखने में कोई छोटा मोटा कमेंट पढ़ लूंगा, बड़े बड़े करने लगे हो, बड़े बड़े मत करो। आगे चलते हम लोग, देखिए पॉइंट नंबर 7 मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारी चीजें भाई ऐसे तो खत्म हो गई नहीं, इधर आओ आप लोग, बातें नहीं करो। इतने पॉइंट है, इतने पॉइंट है, इतने पॉइंट है कि हमारे से खत्म ही नहीं होंगे। देखना, ये अपने पास मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हम लोग हाँ देखो, हमेशा ध्यान रखना मनुराज शर्मा, देखो इतने कमेंट मत करो सर कैटलॉग वाली पीडीएफ सेम होगी क्या मेंस वाली? हाँ भाई मेंस वाली सेम ही रखेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है वो देख लेंगे, मैं बता दूंगा। अभी आप समझो भाई, आप एल्टीट्यूड क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। शीर्षलंब वो होता है जो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको बोलते हैं शीर्षलंब या हाइट। दोनों बात एक ही है, किसी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। यहां से ये हम लोग बोलते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। और इसी चीज को हम लोग मेंसुरेशन में तो हाइट काम में ले लेते हैं और जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एल्टीट्यूड काम में ले लेते हैं। ये शीर्षलंब है और ये अपने पास ऊंचाई है, दोनों बात एक है। लेकिन लंब जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, जो परपेंडिकुलर पूछना चाहते हो, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से डाला जा सकता है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से खींचा जा सकता है। तो एल्टीट्यूड को तो आप लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर को उल्टा एल्टीट्यूड नहीं बोल सकते। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग इधर आइए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अगर कभी भी हम लोग इसमें 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सर्किल अगर बना दिए जाए तो 2 सर्किल बना दिए, मान लो ये इक्वल रेडियस के, ये 2 सर्किल हम लोगों ने बना दिए हैं जिनकी जो रेडियस है वो अपने पास इक्वल है। हमने 2 सर्किल बना दिए हैं जिनकी जो रेडियस है वो मान लो इक्वल है, बराबर रेडियस है। ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अपने पास कल भी ऐसा क्वेश्चन एक मैंने बताया था, उसमें अपने पास एक ऐसा था बड़ा था जो तीनों साइड को टच कर रहा था और फिर एक यहां पर छोटा था और ये वाला कोण फिर 60 डिग्री था। कल की क्लास अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, ये अपने पास ऐसा है। अब देखना आप लोग यहां पर ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का, जब रेडियस अगर इक्वल दे दे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है, ध्यान रखना, यहां से इसको हम लोग तीनों वर्टिसेस से मिलाते हैं, इससे भी, इससे भी और इससे भी, और 3 ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अपने पास इसकी रेडियस है, ये जो होगी यहां से यहां तक इसकी रेडियस r है 90 डिग्री, ये अपने पास इसकी रेडियस है r है 90 डिग्री, और ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ये तो होगा r r 2r, तो अपने पास टोटल होगा 3r हाइट। और मुझे आप लोग ये बताइए इस वाले भाग का एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप कहोगे सर इस वाले भाग का एरिया होगा हाफ इंटू b इंटू 3r प्लस अपने पास यहां पर इसका जो एरिया होगा नीचे वाले का, इसका जो एरिया होगा वो आप लोग लिखोगे हाफ इंटू a इंटू r, और अपने पास इधर वाले का जो एरिया होगा वो आप लोग लिखोगे, मान लो अपने पास होता है हाफ इंटू c इंटू r।
और तीनों को ऐड करोगे तो टोटल बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ AB का। हाफ से कॉमन आके सभी जगह से हाफ कट जाएगा, तीनों जगह से R अगर कॉमन ले लें तो यहां से R की जो वैल्यू होगी अपने पास, R की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी, इधर तो आएगा A इंटू बी और नीचे अपने पास आएगा अपने पास 3B प्लस A प्लस C। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ 3 टाइम्स होगी जितेंद्र कुमार वर्मा, वो आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 3 टाइम्स होगी, वो मैं कल बता ही चुका हूं आपको। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं पॉइंट नंबर 8 नहीं है, इसके साथ साथ ही मैं यहां पर समझा देता हूं। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर कभी भी ऐसा हुआ, यहां तो चलो 3 थे, 2 ही थे, अगर मैं यहां पर 3 बना दूं, ये जो सर्किल है छोटे छोटे 3 सर्किल इक्वल रेडियस के बना दूं मैं, तो क्या आप लोग उसको सोल्व कर पाओगे क्या बताओ? अगर ये 3 बना दिए जाए तो क्या आप लोग अब भी सोल्व कर लोगे क्या? ये साइड में A लेकर चल रहा हूं, ये साइड में B लेकर चल रहा हूं और ये साइड में C लेकर चल रहा हूं, तो तरीका वही होता है जो हम लोग आज तक करते आए हैं। इसके वर्टेक्स से तीनों वर्टेक्स को हम लोग मिलाएंगे, ये लो ज्वाइन करवा दो, बहुत आसान होता है। और अब की बार ये तो R होगा, ये R होगा, लेकिन क्या ये अपने पास 5R होगा क्या? क्योंकि 2R इसकी और R आगे है, तो क्या अपने पास टोटल 5R होगा क्या? तो यहां 3B की जगह यहां पर 5B बन जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बोलिए कर लोगे क्या? बोलो ठीक है क्या? अभिषेक सिंह आपका आंसर ठीक है भाई। सबसे पहले अभिषेक सिंह ने लिखा है यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा, अभिषेक एकदम बढ़िया भाई, R जो बराबर होगा वो होगा A इंटू बी अपॉन 5B प्लस A प्लस C। ये अपने पास इसका रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। एक वीडियो क्लास लेने में 2 घंटे का समय लगता है। हाँ भाई, वीडियो क्लास लेने में 2 घंटे का समय आपको लगता है, अच्छी बात है, मतलब आप वापस ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है ना? ठीक है, करते रहो आप चीजें। मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट लेकर भी चलता हूं और कुछ चीजें मैं जैसे ये चीजें ऐसी छोड़ भी देता हूं जो आपको खुद को करने के लिए। रिपीट करूं भाई आपके लिए, यहां पर अपने पास इसका एरिया हाफ इंटू बी इंटू 3R, ये दूरी 3R है, ये दूरी हाफ इंटू A इंटू R है, ये हाफ इंटू C इंटू R है, तीनों को ऐड कर दो बड़े वाले के एरिया के बराबर, बड़े वाले का एरिया हाफ AB। उसके बाद तो हम लोगों ने सोल्व किया है, ठीक है। कॉपी के लिए तो टाइम नहीं दूंगा मैं, कॉपी के लिए टाइम दूंगा तो फिर मैं खड़ा ही रहूंगा यहां पर कि कॉपी कर लो और मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को वापस देखकर कॉपी किया करो, यहां तो सिर्फ और सिर्फ समझते चलो, या थोड़ा बहुत टाइम लगे उसमें लिख लिया करो। क्योंकि अगर आपका बैच मान लो कंप्लीट स्पेशल मैथ्स का होता तो भी कॉपी करने के लिए टाइम दे देता मैं, लेकिन मेंस का बैच है तो मेंस के बैच के लिए मैं ऐसा तो कॉपी करने के लिए टाइम तो आपको नहीं दूंगा भाई, ठीक है ना। देखो आगे चलता हूं मैं, अगला पॉइंट मुझे बताइए सेम, अगर हम लोग ये पॉइंट नंबर कौन सा था, 7 या 8? 7 होगा। 8 नंबर मुझे बताइए, इस प्रकार से अगर कभी भी आ जाए आपके सामने ये सेम क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इस पर बनने लग जाए अब, ये इस पर अगर बन जाए तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये ऐसे अगर बन जाए सेम क्वेश्चन, वही अपने पास A, B और C, तो हम लोग इसको इससे मिला देंगे, ज्वाइन करवा देंगे और उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास यहां से और यहां से इनको ज्वाइन करवा दो, ये अपने पास R है, ये अपने पास R है और ये अपने पास 3R हो गया। सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? इस पर 3 भी आ सकता है, आराम से कर लोगे, ठीक है। आराम से नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है भाई विकास, आराम से नहीं, जल्दी जल्दी करना है विकास कुमार। देखो अब अपने पास पॉइंट नंबर मैं समझाता हूं 9 नंबर। चलो विकास इसको करना आराम से, आराम से तो नहीं करना, जल्दी करना है। मान लो अपने पास ये जो है वो अपने पास 3 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है और ये मान लीजिए 5 है। अगर मैं अब की बार यहां पर 2 सर्किल बना दूं, अब की बार इस पर बना दूं 2 सर्किल, इस पर ये जो है इस पर मैंने बना दिए 2 सर्किल। अब बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, ये बताइए आप लोग। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर, बलराम बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही। इसका आंसर बताओ मुझे, ये लो भाई लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं, लिखो। ये इक्वल रेडियस है, दोनों की जो रेडियस है वो बराबर है, करो चलो। पहले मैंने बेस पर बनाता हूं, फिर मैं सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर पर बनाता हूं, फिर सेम क्वेश्चन हाइपोटेनस पर बनाता हूं। अगर आपको याद हो तो पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया था, फिर मैंने आप लोगों को सेमी सर्कल ये समझाया था, फिर मैं आपको सेमी सर्कल ये समझाया था। ऐसे ही स्क्वायर जो है पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया था, अब इन दोनों पर तो सेम ही बनेगा, चाहे इस पर बनाओ चाहे इसको साइड लेकर बनाओ तो सेम आएगा। और फिर मैंने आपको ये समझा दिया था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो एक ही चीज को 3 बार घुमा देते हैं। अभिषेक नहीं आतिश सर, आईबीपीएस की स्पीड के लिए कौन से चैप्टर टेस्ट लगाने हैं? वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हो रहे हैं ना आदिश, उनको लगाना है। छत्रपाल मीना सर ये बैच कब तक होगा? टाइम लगेगा अभी तो छत्रपाल इसमें। चलो करो आंसर बताओ। देखो बिल्कुल आंसर ठीक है, अली शाह का, जाहिद अली शाह का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका होता है, या तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे या हम लोग ज्योमेट्री लगाएंगे। तो यहां पर ज्योमेट्री लगाते हैं, ये अपने पास यहां से यहां तक जो है R है और ये भी अपने पास R है, ये इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो तो ये अपने पास बचा R, और R का मतलब ये कितना हो गया अपने पास 2R।
यहां पर ये अपने पास हो गया 2r, देखना ये आप लोग x मानोगे, टोटल 5 है, तो ये अपने पास बचेगा कितना 5 माइनस एक्स माइनस 2r। सर्किल पर एक ही जगह से डाली हुई जो दोनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है। ये कल की क्लास में मैंने बताया होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां से अगर यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी याद रखना बराबर होगी, तो ये है अपने पास 5 माइनस एक्स माइनस 2r। ठीक है, हाँ रिंकू हेलो, हेलो करने के लिए आपने 2 बार मैसेज कर दिया हेलो सर, है ना। अब देखो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो नीचे वाला जो बचेगा वो अपने पास बचेगा यहां से यहां तक जो बचेगा अपने पास वो बचेगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मुझे बताइए इस पर हम लोग एक इसके पैरेलल लाइन खींच लें, ये हम लोग इसके पैरेलल लाइन खींच लें, किसके, इसके पैरेलल, और अगर हम लोग ऐसे ही एक ये वाली अगर पैरेलल लाइन खींच लें, यहां से इसके पैरेलल लाइन खींच लें, इसकी ये रेडियस r है, पैरेलल लाइन खींचिए, इसकी ये रेडियस r है, इसकी इधर भी ये रेडियस r है, तो ये वाली दूरी बचेगी r के बराबर, ये r है तो ये वाली दूरी भी बचेगी r के बराबर। पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। शशि कुमार आ रहे हैं आपके कमेंट, आ रहे हैं भैया, आने शुरू हो गए, लेकिन ये जब मैं बोर्ड पर ध्यान रखता हूं मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। कमेंट्स भी देखो, बोर्ड, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जब आप पढ़ते हो ना तब तो आप लोग इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते, आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार ये पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं। अब आप लोग वहां पर दिखाई तो दे नहीं रहे, जिसको जो मन में आता है वो लिख देता है कि सर ये देखना, सर ये देखना, सर तैयारी कैसे करें। ऑफलाइन क्लास में, चलती हुई क्लास में जब बोर्ड पर मेरा पूरा ध्यान रहता है, पीछे से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलता कि सर कैसे तैयारी करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, यहाँ तो आप कुछ भी लिख देते हो। जैसे लखन ने लिख दिया सर कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सचिन ने लिख दिया सर मुझे क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लगता है, स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करूं। ठीक है ना, लेकिन वहां पर जो है ना, वहां पर आप लोग कोई भी ऐसा कमेंट नहीं कर सकता कि वहां पर आप डरते हो ऑफलाइन क्लास में मुझसे, लेकिन यहां पर आप लोग जो चाहो वो लिख देते हो, तो इतने कमेंट में देख नहीं पाता हूं, ध्यान रखना। तो कमेंट कम किया करो आप लोग, ये कमेंट जो है कम किया करो आप लोग, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां पर देखिए ये अपने पास लिखा हुआ है, ये यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, क्वेश्चन तो हो सकता है एसएससी लेवल पर नहीं आए, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वापस मैं समझा रहा हूं। ये लाइन इसके पैरेलल है, व्हाइट वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, तो एक रेक्टेंगल बन गया। ये भी 2r, ये भी 2r, 90 90 साइड बराबर, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में तो दोनों लाइन पैरेलल, ध्यान देना, मैं वापस समझा रहा हूं। ये मैं एक बार x मान चुका हूं, तो ये होगा 2r, r और r, टोटल अपने पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये होगा 5 माइनस x माइनस 2r। यहां से यहां तक की दूरी सेम 5 माइनस x माइनस 2r, और ये दूरी अपने पास r यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाला तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये दूरी r, और टोटल अगर 4 है, टोटल अगर 4 है तो ये यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस बचेगी ना भाई, तो उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे हम लोग। x मैंने खुद ने माना है, भवानी स्वामी, वहां पर भवानी और स्वामी दोनों एक साथ, हाँ भवानी स्वामी आप ही हो। ये देखिए यहां से यहां तक अपने पास x मैंने खुद ने माना है, तो ये बीच वाली दूरी 4 में से अगर मैं माइनस करूं 4 माइनस x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस x माइनस अपने पास माइनस माइनस प्लस 2r और माइनस r, 4 में से एक तो ये माइनस कर लिया, लेकिन माइनस अंदर गया तो ये तो माइनस का और ये दोनों प्लस का, और ये r, तो इससे अपने पास ये आ गया है x प्लस r माइनस 1, तो ये दूरी आ गई r x प्लस r माइनस 1, x प्लस r माइनस 1 आ गई है, ये वाली डिस्टेंस। हाँ संजय हो रहे हैं भाई, और यहां पर देखिए आपके कमेंट आ रहे हैं संजय, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, टोटल 3 है, ऊपर वाली इससे ऊपर x है, इससे नीचे अपने पास है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली बचेगी 3 माइनस r माइनस x। और ये जब भी अपने पास पैरेलल लाइन हो, मैं इस बीच वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान रखना, मैं इस बीच वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहां पर ये वाले ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल जो है वो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ज्योमेट्री से हम लोग कर रहे हैं। दूसरी साइड वाला एक्स कैसा है भवानी, एक ही जगह से डाले की टेंजेंट बराबर होती है ना, 2 बार बताया ना मैंने, देखो यहां बताया, एक ही जगह से डाले की टेंजेंट बराबर होती है, ये जितना होगा उतना ही इधर वाला होगा। सर्किल पर अगर टेंजेंट डालोगे तो, अब अपने पास दोनों ट्रायंगल यहां पर सिमिलर होते हैं, ये जैसे ही लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होते ही ट्रायंगल सिमिलर, तो हम लोग लिखेंगे 2r के नीचे तो अपने पास जो आएगा वो अपने पास आएगा 5, ये 2r के नीचे दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो 2r के नीचे तो जो साइड आएगी वो 5 आएगी, ये वाला x प्लस r माइनस 1 के नीचे 4 आएगी, x प्लस r माइनस 1 के नीचे 4 आएगी, और ये वाले जो साइड होगी ये 3 माइनस r माइनस x के नीचे, 3 माइनस r माइनस x के नीचे कितनी आएगी, अपने पास 3 आएगी। इन दोनों से अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, इन दोनों से सोल्व करके एक इक्वेशन बनाओगे r और x की, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6r बराबर 5 से गुना करोगे तो 15 माइनस 5r माइनस 5x, और यहां से जो इक्वेशन आएगी इसको मैं लिख सकता हूं, ये इधर आके ऐड होगा, तो ये मैं यहां लिख देता हूं उस इक्वेशन को, जो भी बनेगी 5x इधर आके प्लस 11r इक्वल्स टू अपने पास 15, इक्वेशन फर्स्ट नाम दूंगा। अब इन दोनों को फिर से सोल्व करेंगे सेम कॉन्सेप्ट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8r प्लस 5x प्लस 5r माइनस 5, तो यहां से अपने पास इधर आएगा, तो ये अपने पास आगे ले जाओ तो 5x तो है ही, ठीक है 5x, ये रहा, इसको आगे लेकर जाओगे तो माइनस 3x,
और इसको अगर आगे लेकर जाते हो आप लोग, इसको अगर इधर ये उधर लेके गए तो 5 इधर ले आओगे तो 5 माइनस कर दो, क्योंकि हमें तो आर निकालना है, माइनस कर दो, माइनस प्लस और माइनस कट गया तो अपने पास ये ऐड होगा, तो 14 आर बराबर अगर 10 बचा तो आर की वैल्यू जो है वो क्या 5/7 आ गई है क्या, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना इतने बड़े क्वेश्चन जो है वो पेपर में एग्जाम में एसएससी में आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि चीजें आपका नॉलेज बढ़े तो उसके लिए कुछ बड़ी चीजें भी हम लोग सोल्व करेंगे, तो उससे आप लोगों का नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, हाँ वो मैंने कर लिया है, 3R कर लिया। ध्यान रखना इन चीजों से थोड़ा थोड़ा मैथ्स में आपकी चीजें नहीं आशीष क्वेश्चन मैथ्स पेपर में नहीं आया ना, कभी आया है और आगे भी नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना आपको चीजें पता होनी चाहिए, बस आपका नॉलेज बढ़े, इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ब्रिजमोहन अनुपात जो है रेशियो है, वो डिपेंड करता है किस पर, अपने पास सिमिलरिटी पर। जैसे ही समरूप हो गए, पैरेलल होते ही समरूप और सिमिलर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समझ में तो आ गया ना विकास? अरे वाह, ये ठीक है। तो अब हम लोग हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, अब हम लोग नया पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। मैंने आप लोगों को 10-11 पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं, 9 पॉइंट आज मैंने बता दिए, 4-5 पॉइंट कल मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ये 10 या 11 पॉइंट हैं, और कोई पॉइंट जो आएगा वो फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे, उसको क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कर लेंगे। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, छोटी छोटी चीजें। समबाहु त्रिभुज पहली बात तो होता क्या है, समबाहु त्रिभुज जो होगा अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, और समबाहु जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, उसकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको याद करनी पड़ेगी। मैं अभी याद करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, क्यों याद करवाऊंगा अभी बताता हूं। देखना सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अपने पास प्रत्येक कोण 60 डिग्री और तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अगर कभी भी बेस और हाइट है तो ये तो प्रत्येक ट्रायंगल में लगता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहली बात। दूसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हाइट अगर नहीं दी हुई हो, एक साइड अगर दी हुई हो तो। तीसरा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा इसका जो फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना इसके हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, √3/2 इंटू साइड। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। अब किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये √3/2 इंटू साइड आया कैसे, तो ये इस प्रकार से आया, ये साइड अगर a है, ये वाली साइड a/2 होगी और हाइट 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप लोग इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर लेना, अपने आप ये अपने पास आ जाएगा √3/2 इंटू साइड, अपने पास अपने आप आ जाएगा। यहाँ हाइट की जगह जैसे √3/2 इंटू साइड रखोगे, बेस की जगह भी साइड रखोगे, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल की छोटी सी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चीज ध्यान रखना, ये जरूर काम आएगी, 100% काम में आएगी। चाहे आप लोग मुझे स्टाम्प पेपर पर लिखवा सकते हो, एग्जाम में पक्का काम में आता है, पक्का ये चीज काम में आनी है कि अगर कभी भी ये एंगल 30 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो, ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्री में तो ये चीज मैं बहुत बार समझाऊंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं बहुत बार समझाऊंगा, लेकिन याद रखना ये साइड अगर x है तो फिर ये वाली साइड होगी √3x। 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो √3 से हम लोग इंटू करता है। जैसे ये अगर अपने पास मान लो 30 डिग्री है और 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ये वाली साइड मान लो a है तो ये वाली साइड 60 के पास वाली निकालनी है तो √3 का भाग देता है। ये याद कर लो एक बार, क्यों मैं बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, एक बार याद कर लो। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का, जब भी 30 के सामने जो साइड है वो ढूंढना है, उसका डबल होता है। 30 के सामने वाली साइड ढूंढनी है और उसका अपने पास डबल होता है, ध्यान रखना। ये दिया हुआ है और 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से गुना कर दो, यानी सोचना है 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है, गुना कर दो, और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, तो ये दी हुई है, ये निकालना है तो √3 से डिवाइड कर दो। और कर्ण हाइपोटेनस जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। देखना 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं क्या बता रहा हूं समझना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कैसे बन सकता है, इसके साइड पर एक सेमी सर्किल है, इसकी जो साइड है इस पर एक सेमी सर्किल है और रेडियस अगर अपने पास 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। अगर अपने पास, ध्यान देना किसी का कोई कमेंट नहीं है यहां तक, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर वो बोलेगा ये एक साइड पर सेमी सर्कल बनाया, इसकी रेडियस अगर 3 है तो आप लोग एरिया बताओ, पहला क्वेश्चन। तो आप कहोगे ये क्या अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, अगर रेडियस 3 है तो ये तो आसानी से हो जाएगा। ये लो रेडियस अगर 3 है, यहां से यहां तक ये भी 3 है और यहां से यहां तक ये भी 3 है, रेडियस तो यहां से यहां तक भी 3 ही होगी, ये भी 3 है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी 3 है, तो साइड कितनी आ गई 6, तो साइड अगर 6 आ गई तो एरिया बताओ, तो आप लिखोगे एरिया का जो फॉर्मूला हो गया वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 से कट गया 9 बार, तो आंसर कितना आ गया 9√3। पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो सारे के सारे लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। 6 रखें, बिल्कुल ठीक है राजेश, ठीक है। हाँ विकास बताओ, विकास क्या डाउट है आपको, पीछे अभी बताता हूँ, बाद में टाइम नहीं लगेगा, कहाँ क्या डाउट है बताओ। ये 5/7 कहां से है, ये डाउट है क्या। देखो यहां से r का जो मान होगा वो r की वैल्यू होगी यहां से 10/14, तो 10/14 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 7 बार, r का मान ही निकालना था, तो ये 5/7 यहां से आया विकास कुमार। अरे सर्किल में करवा दिया था ना, जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो समझते चलो भाई, मुझे सब कुछ याद है। ये रेडियस, इसकी रेडियस, ये r, यही तो दोनों रेडियस इक्वली तो थी, तो ये r आई है 5/7, हमें तीनों साइड देकर ये वाले सर्किल की रेडियस पूछ लेता है वो। ये क्वेश्चन अलग बनता है और वो क्वेश्चन जो पहले था एल्टीट्यूड डालने के बाद अलग बनता है, दोनों में डिफरेंस है।
एल्टीट्यूड में यहां पर अलग बनता है, दो बराबर के सर्किल का अलग बनता है, क्योंकि एल्टीट्यूड यहां से पास नहीं होगा कि आप सोचो कि एल्टीट्यूड यूं जाएगा और ये 90 डिग्री कोण, ऐसे नहीं, सीधा लाइन बनाओगे तो एल्टीट्यूड ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, कहां गया वो हमने जो बनाया था, गायब हो गया क्या, ये रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, देखना आप लोग, अगर कभी भी दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और वो इसको जो बनाता है वो अंदर की तरफ बनाता है। अब बताओ इसकी रेडियस अगर अपने पास 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इसकी रेडियस 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से ये बनता है, और इसी में जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, जो जो संभावनाएं हो सकती है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की, उन पर सभी पर हम लोग बात करेंगे। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सभी पर हम लोग बैठते हैं, विचार करते हैं, और फिर उन्हीं पर हम लोग क्लास में बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहां पर ऐसे बनाए, तो बताइए रेडियस अपने पास ये अगर ऐसा आ जाए, रेडियस अगर गिवन है 3 तो अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चन, रेडियस तीनों में 3 है, ऐसे ये आसान था, तुरंत हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये अपने पास ये था, तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, रेडियस ये एक ही कॉन्सेप्ट पर काम होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है, 90। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है, 90। और ये क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बनता है, इसीलिए ये किसके लिए बनता है, समबाहु त्रिभुज के लिए बनता है। तो ये वाला एंगल अपने पास कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री है तो मुझे बताओ ये कितने डिग्री होगा, 30। रेडियस अगर 3 है तो सबसे पहले, इसीलिए मैं ये चीजें समझा कर आया हूं, मुझे बताओ 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी हो कभी भी तो क्या √3 से भाग देते हैं क्या। 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी हो तो √3 से हम लोग डिवाइड करते हैं। उत्तम, आप कह रहे हो कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन अप्लाई कब करना है, अप्लाई तो कब, क्या मतलब क्या एग्जाम में करना है, एग्जाम जितने बजे हो उसी टाइम करना है। विकास बिल्कुल स्लो स्लो लेकर चल रहा हूं सारी बात। विकास आपने तो ज्योमेट्री मुझसे पढ़ चुके हो, तो ज्योमेट्री आप अगर मुझसे पढ़ चुके हो तो यहां पर ये a है तो ये a/√3। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो धीरे धीरे मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन है अपने पास धीरे धीरे, तो यहां से ये वाला जो होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 3/√3 होगी क्या, और ये 3/√3 अगर है तो इसको सोल्व करने पर क्या √3 आएगा क्या। 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी हमें निकालनी है तो वो अपने पास कितनी होगी, √3 होगी। और जो कर्ण होता है वो क्या 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या। ट्रिग्नोमेट्री कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये अगर √3 है तो क्या ये अपने पास यहां से यहां तक ये वाली साइड क्या 2√3 होगी क्या। ऐसे ही इधर वाली साइड, ये वाली साइड भी कितनी होगी अपने पास, 2√3 होगी। तो क्या अपने पास ट्राइंगल की जो साइड आ गई वो क्या 4√3 आ गई है क्या। मुझे बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या, ट्राइंगल की साइड जो है 12 4√3 आ गई है, और 4√3 अगर आ गई है तो क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कभी भी ऐसा बना सकता है वो साइड, अपने पास रेडियस 3 है, तो रेडियस अगर 3 है तो ध्यान रखना अब की बार ये दूरी 3 होगी। रेडियस 3 है तो ये दूरी अपने पास 3 होगी, रेडियस 3 है तो ये दूरी 3 नहीं होगी, ये यहां से यहां तक 3 नहीं होगा। ध्यान रखना इधर कैसे निकालोगे, अब की बार एक तरफ वही कॉन्सेप्ट लगाओगे 3, ये कोण 60, ये कोण 30, 60 के पास वाली साइड 3/√3, तो ये आ गया √3, तो ये वाली साइड होगी 2√3, और अब की बार इसकी जो साइड आ गई वो अपने पास कितनी आ गई है 3 + 2√3, ये अपने पास आ गया। गणेश कुमार आप बिना मतलब ही परेशान हो रहे थे कि सर आपने सर्किल में पढ़ा दिया था, सर्किल में मैंने ये चीजें नहीं पढ़ाई थी, ये आप लोग, उम्मीद है आप लोग सीख पाए होंगे। मुकुट हो सकता है आपके पास अगर हो तो मुझे बताओ, आप और तरीका भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं उसी तरीके से क्वेश्चन करो, सोचना पड़ेगा बैठकर, हमें और चीजें देखनी पड़ेंगी, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुकुट। ये 3 है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस इधर 3 होगी, इधर अपने पास अब की बार लेकिन उस टाइप से निकालनी पड़ेगी। तो साइड अपने पास ये आ गई, उसके बाद एरिया है। यहां पर अपने पास सेम कॉन्सेप्ट पर अपने पास दोनों तरफ ये 2√3 होगा, और यहां पर दोनों तरफ 3 और 3 ही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चेतना से नहीं, देखते हैं वीडियो अपलोड होने का भी दे देंगे। हाँ मिल जाएगी बलराम, ऑफिस से मिल जाएगी आपको बुकलेट, देख लेना। एक बच्चे को 5/7 में ही फंसा हुआ है, पता नहीं क्यों, तो मुझे बताओ क्या दिक्कत है भाई, 5/7 कौन है। आज की क्लास हमारी इतनी है, ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इतनी ही क्लास होगी, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। 5/7 विजय थर्ड जो आया वो तो ऐसा है ना विजय कुमार, मुझे आप बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, अगर आप लोग ऐसे बनाते हो तो एक तरफ तो वो रेडियस जो होगी वो 3 होगी यहां से यहां तक, विजय एक तरफ तो रेडियस यहां से यहां तक 3 होगी, लेकिन दूसरी तरफ वाली जो यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालनी है तो उसमें जो सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है सेकंड में, विजय वो सीखो कि सेकंड में 2√3 कैसे आया, जो सेकंड में लगाया विजय कुमार। ठीक है, जेएसओ के लिए तो दीपक आप नेहरा सर से पूछ लेना यार। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बोर्ड आप लोग एक बार जरूर लिखना, व्हाइट बोर्ड ठीक है, ब्लैक बोर्ड ठीक है, ये आप लोग जरूर लिखना, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ठीक कौन सा है ये आप लोग जरूर लिखना, ताकि मैं कल उसी चीज पर आप लोगों को पढ़ाऊं। मुझे लगता है कि ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा मतलब आंखों पर असर कम पड़ता है, आपके भी स्क्रीन पर भी, क्योंकि डार्क मोड पर थोड़ा सा फर्क कम पड़ता है, बाकी आप लोग जरूर लिखना।
ठीक है, ओके, थैंक यू। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, समबाहु त्रिभुज जो है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स अपने पास इक्वल होती हैं। इसके अंदर अगर कहीं भी कोई पॉइंट हो, इसके अंदर की तरफ कहीं भी कोई पॉइंट हो, तो अपने पास इसका जो फॉर्मूला, अपने पास इसे तीनों साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिए जाए, और परपेंडिकुलर अगर डाल दी जाए, इनकी लेंथ मान लो P1, P2 और P3 अगर है, गिवन होगा। एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आसान क्वेश्चंस। तो मैं सारी चीज बता रहा हूं, चाहे आप लोग स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे मेंस के स्टूडेंट हो, और चाहे पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं हर छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो ये अपने पास P1 प्लस P2 प्लस P3, तो याद रखना अपने पास इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, साइड का फॉर्मूला होगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये अपने पास इसकी साइड का फॉर्मूला होता है। साइड बराबर होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ये तो हम लोगों को समझना ही पड़ेगा। हमेशा हम लोग इस चीज को तो समझते ही हैं कि ऐसा होता क्यों है। अपने पास मुझे आप लोग ये बताइए, तरीका वही है क्या? आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तीनों साइड बराबर होती है और साइड एक बार ए मान लो, तीनों साइड बराबर होती है और साइड अगर हम लोग ए मान लें, तो इस नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इसका होगा हाफ इंटू ए इंटू P2। ए यहाँ पर साइड है। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू P3। बहुत आसान है ये चीजें, सब कुछ ही आसान है। हाफ इंटू ए इंटू P3, और ये जो अपने पास है इधर वाला, ये वाला जो एरिया अपने पास, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये होगा हाफ इंटू ए इंटू 3, ए इंटू P1, और इनको अगर ऐड करें तीनों को, तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। मैं बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मुझे बताइए क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ही होगा क्या? यहां से सभी जगह से a/2 कॉमन आ रहा है, और a/2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर अपने पास √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर। यहां से ये एक ए तो कट गया, तो मुझे बताओ ए का और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ए का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास, पहले तो मैं लिख देता हूं एक बार, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहां से दो रिजल्ट हम लोगों ने सीखा। कोई भी चीज अगर प्रूव करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता ही है। तो पहली बात तो हम लोगों ने यहां से ये सीखी कि अपने पास ए का साइड का जो मान होगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। साइड कैसे आया, कहां से आया? उम्मीद मुझे आप लोग ये बताइए, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या √3/2 इंटू साइड ही होता है क्या? साइड यहाँ पर ए मान चुके हम लोग, हाइट का फॉर्मूला भी यही होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, √3/2 इंटू साइड के बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, हाइट के बराबर भी √3/2 इंटू साइड, इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो हाइट के बराबर, अगर h के बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसकी हाइट के बराबर होता है। यानी कि तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ देकर हम लोगों से हाइट पूछी जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। ये कोई भी पॉइंट था यहाँ पर, ये जो है ये कोई भी पॉइंट था इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, इसके साथ ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप लोग लिखना चाहते हो तो ये 30 सेकंड में आप लोग लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं टाइम दे सकता हूं आपको। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, और ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। 2D में 3 ही पॉइंट है। अगर अपने एसएससी में कोई क्वेश्चन आएगा सर्किल से या स्क्वायर से या इसी से आता है, बाकी सारे के सारे आगे वाले जो क्वाड्रिलेटरल बचे, अब बचा क्या? क्वाड्रिलेटरल, समचतुर्भुज बच गया, रेक्टेंगल बच गया, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब नॉर्मल रोम्बस बच गया अपने पास, समांतर चतुर्भुज बन गया, ट्रेपेजियम बच गया। वो सारी चीजें आसान है, उसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, एक ही दिन में उसको पढ़ लेंगे। बस ये अगर अच्छे से समझ में आया तो 2D का आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पर आज की क्लास का दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है ए, बी और सी, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है अंदर की तरफ, इसके अंदर अभी भी मैंने समझाया, इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट है तो तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिया। कोई भी पॉइंट है, तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो P1 P2 P3 की कोई ना कोई लेंथ मिलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस चीज को मैं मिला रहा हूं। ये भी हो सकता है यहां आप सोचो इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सेंट्रोइड है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ज्योमेट्री का कोई पॉइंट नहीं है। यहां पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, XYZ यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जैसे पिछले में भी कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे इसमें भी P1 P2 और P3 जो है, यहां से कोई भी पॉइंट कहीं से भी ले सकते हो, और तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दी हुई है तो ये दो रिजल्ट्स होते हैं, याद रखना आप लोग। दूसरा, ठीक है विकास, मैं 30 सेकंड दे दूंगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ध्यान रखना, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो कंडीशन है ही। इसके अंदर की तरफ अगर 3 दूरियां दी हुई है, D, E और F, अगर अपने पास एक D है, एक E है और एक अगर F है, तो अब अगर आप लोगों को इसका एरिया पूछता है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 1/2। 3 बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाओ, √3/4 D स्क्वायर, √3/4 D स्क्वायर प्लस √3/4 E स्क्वायर प्लस √3/4 F स्क्वायर, प्लस अपने पास आगे होता है 3 इंटू हीरोज फॉर्मूला लगा दो, S माइनस डी, S माइनस ई और S माइनस एफ।
तीनों के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तीनों के साथ हीरोज फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। और एस क्या है यहाँ पर, डी प्लस ई प्लस एफ। नॉर्मली एसएससी में इसका क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि कहां से आया, आपके नोट्स में गिवन है, पीडीएफ में दिया हुआ है, और वहां पर मैंने प्रूफ करके भी लिख दिया, पहले से आपके पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, प्रूफ करके लिख दिया है। इसको अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो आज का 1 घंटा कंप्लीट इसी में चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी में, काम का ज्यादा है नहीं। तो मैंने पहले से लिखकर आपके नोट्स में तो दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभार आप लोग ऐसे क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग सारे के सारे मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चंस कर पाओगे। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाते, जिनको हम लोग बोलते हैं, एक तो फेसबुक या और एक यूट्यूब या। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं ना क्वेश्चंस की, जैसे ये करो, आपको डराने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूट्यूब या फेसबुक पर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका प्रूफ के साथ मैंने आपके लिए आपकी जो फाइल अपलोड की है मैंने नोट्स की, उसमें दिया हुआ है। विकास इसको समझना नहीं है, जैसे हीरोज फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं उस तरीके से इस चीज को हमें याद करना है, हमें रटना है, और आया कैसे ये समझना है। तो मैंने नोट्स में आपके लिए लिख दिया है, यहां पर टाइम वेस्ट होगा, पूरा 1 घंटा निकल जाएगा समझाने में, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इससे अपने पास ए का मतलब इसका एरिया निकलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से क्या होता है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। डी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 बार एरिया लगाओ, √3/4 √3/4 √3/4, और लास्ट में हीरोज फॉर्मूला और लगाता हूं। हाँ आशीष यादव, आपका रिप्लाई करता हूं भाई, आप 2 बार यही लिख रहे हो, मेरा रिप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है विपुल, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करो तो भी काम चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में नहीं आते, लेकिन कभी कभार आप लोग डर जाते हो, उसके लिए मैं तो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस यूट्यूब या और फेसबुक या क्वेश्चंस का फॉर्मूला है ये। अगला देखिए, और मैंने उसको फिर प्रूव करके भी दे दिया कि कैसे आया। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज अगर है, तो इसमें इन सेंटर सर्कम सेंटर सारे सेंटर एक ही होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, इसके इन सेंटर का जो अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई आजकल। तो वैसे इसके स्केलन ट्रायंगल के भी आ सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था आपको, क्षेत्रफल अपॉन एस अगर आपको याद हो तो, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो ऐसे ही सर्कल का जो एरिया रेडियस की जो फॉर्मूला होगा, इसको अलग से भी याद रखना, ये होता है साइड अपॉन 2√3, अलग से भी याद कर लो। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर तो होता ही होता है, वो लगाओगे, सोल्व करोगे, याद जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, आप लोग इसकी वही तो मीडियन होगी, वही हाइट होगी, वही ग्रेविटी सेंटर होगा, सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये इसको बांटता है 2:1 में। ध्यान रखना, ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो यही तो मीडियन होती है, वही हाइट होती है, इसको बांटता है 2:1 में। तो दूसरा तरीका ये होता है कि इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। इस √3/2 इंटू साइड का मतलब ये इसकी हाइट आ गई, √3/2 इंटू साइड का मतलब ये इसकी हाइट आ गई, और हाइट को 2:1 में बांटोगे तो 1 वाला जो मान आएगा वो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी, और 2 वाला जो मान आएगा वो परिवृत्त की त्रिज्या आएगी, सर्कम रेडियस अपने पास आएगी। तो कैसे, हाइट का फॉर्मूला ये है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड है, बट्टे में आप लोग टोटल रेशियो का टोटल, रेशियो में तो आपको कोई चीज बांटनी आती होगी, 3 इंटू कर देंगे 1 से, तो अपने पास √3 से √3 कट जाएगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये बन गई। 1 की जगह 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 से √3 कट ही रहा है, तो परिवर्त की जो त्रिज्या आएगी वो अपने पास आ गई साइड अपॉन √3। ये दोनों कैसे आ गए, क्या सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या। अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये अभी आपके काम का भी नहीं है। आपको इन चीजों में सिर्फ यही पता होना चाहिए कि अपने पास ये दोनों आए क्या होता है, रेडियस, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस, और सर्कम रेडियस अपने पास ये होती है। हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। हमने हाइट निकाली, और वही ग्रेविटी सेंटर, वही इन सेंटर, वही सर्कम सेंटर, वही ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये यहाँ से यहाँ तक परिवर्त की त्रिज्या। हाँ ना बोलते रहा करो, चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, सर्किल के अंदर की तरफ मैंने ये तो आप लोगों को बता दिया कि स्क्वायर और स्क्वायर ऐसा मैं बता चुका हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर स्क्वायर अगर बना दिया जाए और यहां पर स्क्वायर बना दिया जाए, तो उसकी साइड जो होती है वो पहले का a/5 होगी। एक बार हाँ ना मुझे बताओ, क्या ये बात आपको याद है क्या। ये चीज आप लोगों को याद होगी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। आपने हाँ ही किया होगा कि हाँ a/5 होता है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अब 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ये बन गया, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ये बन गया है। 2 समबाहु त्रिभुज बना सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बना सकता है। इसकी साइड देकर अगर इसकी साइड पूछ ले अक्स का मान क्या होगा, तो चलो सोल्व करो। मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर के लिए समझा दिया है, अब मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए समझा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज अगर कभी भी आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कभी भी आ जाए, तो सबसे पहली बात आप लोग क्या करोगे, इसके परिवर्त की त्रिज्या निकालो। सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, ये ब्लैक वाला जो सर्किल है, इसका बाहर की तरफ अगर सर्किल का जो फॉर्मूला होगा, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड अपॉन, अपने पास साइड अपॉन √3। तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी साइड अपॉन √3। साइड अगर a माना है तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी a अपॉन √3।
इसकी जो रेडियस आएगी, मैं बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर, मैं बिल्कुल ठीक है। इसकी जो रेडियस आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, ए साइड अपॉन √3। और मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, मुझे ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी, अगर हम लोग इसकी हाइट निकालें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर आपको याद हो हाइट अगर निकालें इसकी, तो ये तो है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगा वो क्या साइड अपॉन 2√3 होगा क्या? ये अपने पास साइड अपॉन √3 ए अपॉन √3 होगा। यहां से यहां तक अगर आप लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो वो हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। ये आपको ज्योमेट्री से पता होगा, ये बात आप लोगों को ज्योमेट्री से पता होगी कि किसी भी कोड पर नहीं पता तो एक बार याद कर लो भाई। जो भी बच्चे नहीं जानते वो एक बार याद कर लीजिए कि ये दोनों अपने पास इक्वल होते हैं, ये दोनों अपने पास बराबर होते हैं। तो ये हाइट तो आगे इसकी √3/2 इंटू साइड फॉर्मूला होता है हाइट का, और ये अपने पास यहां से यहां तक ये कितना आ गया अपने पास x/2। और बड़े वाले की जो रेडियस है सेंटर से, ये इसका सेंटर था, और सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी मिलाओगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस को अगर कहीं भी मिलाओगे तो वो जो डिस्टेंस है वो अपने पास है a अपॉन √3 साइड अपॉन √3। सरकमफ्रेंस यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कहीं भी मिला लो आप लोग, तो ये अपने पास ये आएगा a अपॉन √3। ये कैसे आ गया? क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? मुझे एक बार बता दीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट आगे वाला तो आप लोग जानते ही हो। अब हमारा तरीका ये बनता है कि आप लोग ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, वही अपना आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये वाली जो साइड होगी ये अपने पास ऊपर लिख देता हूं a अपॉन 2√3। अगर इधर सही दिखाई नहीं दे रही है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन 2√3 प्लस अपने पास √3/2। ये टोटल साइड हाइट तो अपने पास ये है √3/2 इंटू साइड इसका स्क्वायर, प्लस अपने पास इसका स्क्वायर करोगे x²/4 बराबर अपने पास यहां पर जो आ गया है वो कितना आ गया है, a² अपॉन 3 बराबर यहां से यहां तक वाली जो साइड है इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस क्वेश्चन में लगा देंगे, और जैसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाते हो तो अपना जो आंसर आएगा, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा a/4 √5 - 1। आप लोग इसके बाद खुद सोल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सोल्व करवाए। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये बताइए, यहां से यहां तक सोल्व कर लोगे या मैं सोल्व करूं, ये मुझे बता दीजिए। रोहन को समझ में नहीं आया, रोहन राणा और लोकेश कुमार मीणा को भी समझ में नहीं आया। दो बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझाता हूं। देखिए मैं इसी पर वापस आ जाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, देखना, रिपीट कर रहा हूं ऋतुजैन आपके लिए भी, ठीक है? काफी सारे बच्चे नहीं समझ पाए मुझसे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आपको एक बार में चीजें समझ में आई, मुझे बता दिया करो। कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं उस चीज को आप लोगों को वापस समझा दूंगा। एक अपने पास सर्किल है जिसके अंदर की तरफ हम लोगों ने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। हम लोगों ने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, समबाहु त्रिभुज अगर है, और उसके पास एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने बना दिया, एक और समबाहु त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया है। वापस समझा रहा हूं, समझ नहीं आया दीपक? कोई बात नहीं। मुझे आप लोग ये बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी, अगर ये हाइट है, ये अगर हाइट है यहां तक, ये अगर हाइट है तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो होगी परिवर्त की त्रिज्या। हाइट का बारे में अभी भी बताया है, ये यहां से यहां तक तो होगा a अपॉन √3, लेकिन ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या a अपॉन 2√3 होगी क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये अगर सेंटर है तो यहां से यहां तक की दूरी तो बाहर वाली त्रिज्या के बराबर, और यहां से यहां वाली दूरी अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर। मैं इन सर्किल यहां पर बना नहीं रहा हूं, अगर इन सर्किल में बना दूंगा तो अपने पास डायग्राम जो है वो और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा आगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो इन सेंटर है अंतःवृत्त जो है ग्रीन वाला, ये बना नहीं रहा हूं, वो आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बात आपको पता होगी क्या, ठीक है? यहां से आदेश मीणा फास्ट पढ़ाऊं या आप भी फास्ट लग रहा है आपको? आदेश फास्ट पढ़ाऊं या सर फास्ट पढ़ाते हैं? आदेश आज भी फास्ट थोड़ी ना लग रहा है यार, आज तो मैंने बहुत स्पीड, मेंस के हिसाब से भी स्पीड थोड़ी कम कर ली है। अब भी अगर फास्ट लगे तो मुझे फिर बताना, मैं फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। जो चीज नहीं आए तो वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक मुझे बताओ, इसकी साइड अगर x होगा तो ये वाली जो इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? हाइट का फॉर्मूला बताओ, √3/2 इंटू साइड। √3/2 इसकी साइड x है। मुझे आप लोग ये बताओ, मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाली साइड यहां से यहां तक a अपॉन 2√3 कैसे आई? आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, वो मुझे बता दिया करो, हम लोग चीजें कर लेंगे, ठीक है ना? और ये वाला जो अपने पास है यहां से यहां तक, ये कितना होगा अपने पास? टोटल साइड अगर x थी तो ये वाली साइड कितनी होगी? x/2 होगी। इसको x/2 क्यों होगी, ये बात मैंने आप लोगों को समझाया है, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री में जब हम लोग देखेंगे, किसी भी सर्किल से अगर कभी परपेंडिकुलर डालते हो तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है? ये यहां से यहां तक अपने पास इन रेडियस है, साइड अगर a है तो इन रेडियस a अपॉन 2√3, यहां से यहां तक उसकी हाइट है, ये उसकी हाइट है, और ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड x/2, और बड़े वाले जो ब्लैक वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस हम लोग पहले ही बता चुके हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ तो मैं यहां पर अगर मैं मिलाऊं तो ये वाली जो दूरी होगी वो होगी अपने पास a अपॉन √3। तो क्या ये पूरा मिलकर, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या अपने पास? और मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
ठीक है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास इसका स्क्वायर, ये वाली साइड, अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये वाली साइड अपने पास x/2 है, ये वाली साइड a/√3 है। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले भी इन चीजों को सोल्व कैसे करते हैं, में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो वहां पर आप लोग फॉर्मुला लगाओगे तो अक्स का मान अपने पास ये आ जाएगा। फॉर्मुला लगाना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, श्रीधराचार्य फॉर्मुला जब हम लोग लगाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या अब की बार तो सभी लोग अच्छे से समझ आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए क्या, ठीक है। तो अगला पॉइंट मैं चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और उसको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये वापस यही मैंने समझाया था। देखिए ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। कभी भी अगर किसी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना, अपने पास यहां पर समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना, कभी भी कोई सर्किल अगर बना दिया जाए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी कोई सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो, ये अगर सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज अगर बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो हाइट होती है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सारी लाइन एक ही होती है। और इसी लाइन पर कहीं पर अपने पास यही तो होता है इन सेंटर, यही होता है ग्रेविटी सेंटर, सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। सभी सेंटर समबाहु त्रिभुज में जो ज्योमेट्री का पॉइंट है एक ही जगह क्यों होते हैं वो मैं ज्योमेट्री में समझाऊंगा, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग ज्योमेट्री पढ़ लेंगे ताकि दोनों मिक्स होकर, वैसे तो दोनों जब पूरा एक साथ पढ़ोगे, पहले मेंसुरेशन फिर ज्योमेट्री और फिर वापस रिवीजन करोगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये वाला तो होता है अपने पास दो, ये आपको ज्योमेट्री में मैं समझाऊंगा कि क्यों होता है दो। अभी आप लोग याद कर लीजिए, ये रेशियो अपने पास 2:1 और ये अपने पास होता है 2। ये मैंने क्या लिख दिया, क्या सारे लोग एक बार मुझे बताओ, उसके बाद चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर ऊपर वाला अपने पास 2 है, नीचे वाला अपने पास 1 है, और ये अपने पास ग्रेविटी सेंटर अगर है तो इसको आप लोग 2:1 में बांटता है ग्रेविटी सेंटर, क्या 2:1? आना बोलिए, सभी को ये बात पता है, पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता तो अब एक बार याद कर लो, कुछ चीजें और ज्योमेट्री में जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वापस जब रिवीजन मारोगे हर चीज का तो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, ये 2 था, ये अगर 1 है तो नीचे वाला यहां से यहां तक अगर 1 है तो मुझे बताइए रेडियस तो ऊपर की तरफ भी क्या 1 ही होगी क्या? मुझे बताओ, नीचे की तरफ अगर 1 है तो क्या रेडियस ऊपर की तरफ भी 1 होगी क्या? और टोटल यहां से यहां तक 2 था, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं इसके पैरेलल ही लाइन खींच दूं तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 60 डिग्री। और मुझे बताइए यहां से यहां तक जो ये बचा, ये दूरी क्या अपने पास 1 होगी क्या? टोटल अपने पास, टोटल एक बार समझाने के लिए, रेशियो में 2:1 होता है, नीचे वाला 1 है तो रेडियस ऊपर भी 1 होगी। यहां तक ये 2 था, यहां तक 2 था, यहां से यहां तक अगर 1 है तो यहां से यहां तक भी तो अपने पास 1 ही बचा। और पैरेलल लाइन अगर खींचोगे, पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 60 डिग्री होगा। तो क्या ये अपने पास छोटा सा समबाहु त्रिभुज बन गया क्या? और इस समबाहु त्रिभुज में वीरेंद्र मीना कैसे आपने लिखा, कैसे? ये अपने पास 1 है, पहली बात तो कैसे का जवाब ये, अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो कोरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। 60 है तो 60 होगा, 30 है तो 30 होगा, थीटा है तो थीटा होगा। दूसरा अपने पास ये आपको मैंने बताया, याद करना है, 2:1 होता है, ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है। ये 1 है तो ऊपर वाला भी 1 होगा, यहां से यहां तक 2 था, ये 1 तो ऊपर वाला अपने पास हो गया 1। क्या ठीक है? अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं फिर से यहां से एक और सर्किल बनाऊं, अगर मैं यहां पर एक और सर्किल बना दूं तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एक और सर्किल अगर बना दिया जाए तो क्या रेशियो अपने पास 2:1 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? और टोटल हमें पता है 1 है, और 1:1 को अगर 2:1 में बांटोगे तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 1 है, तो क्या ये वाली जो दूरी आ जाएगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास 1/3 आ जाएगी, और ये ऊपर वाली डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 2/3 आ जाएगी। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? एक को टोटल यहां से यहां तक 1 था, एक को 2:1 में अगर बांटोगे तो ये 1/3 रह जाएगा, ये 2/3 रह जाएगा। यही प्रोसेस अगर मैं फिर लगाऊं, यही प्रोसेस मैं एक बार फिर लगाऊं बलराम, यहां पर 1/3, नीचे वाला ये 1/3, नीचे 1/3 है तो ऊपर भी 1/3 होगा। और अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, नीचे 1/3 है और यहां से लाइन खींचोगे तो ये यहां तक आपकी बात 2/3 था, ये 2/3 था, और ये 1/3 है, तो ये ऊपर जो बचेगा यहां से यहां तक जो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, 2/3 में से 1/3 अगर माइनस कर दोगे आप, ये ऊपर वाला 1/3 यहां से यहां तक 2/3 था ये, और ये 1/3 यहां से यहां तक रेडियस माइनस कर दोगे तो ये 1/3 फिर से बचा। और इसमें अगर मैं एक और सर्किल ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो उस 1/3 जो बचा उसको फिर से 1:3 में बांटोगे तो इसकी जो रेडियस आएगी ग्रीन वाले की वो 1/9 आ जाएगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी समबाहु त्रिभुज अगर है अपने पास, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसमें ये वाली रेडियस अगर अपने पास इसकी रेडियस a दी हुई हो,
ध्यान रखना इसकी रेडियस अगर अपने पास ए दी हुई हो तो जस्ट इसके ऊपर जब हम लोग बढ़ेंगे, इसके ऊपर वाला ये वाला अगर मान लो ये है, इसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी, अपने पास a/3 होगी। ये आप लोग ध्यान रखना अपॉन 3 में 3 के रेशियो में चलता रहता है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। कितने भी सर्किल आप लोग बना लो, इसके ऊपर एक सर्किल अगर मैं और बना दूं तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी, वो अपने पास होगी a/9, ये अपने पास होता है। और इसके ऊपर एक और सर्किल अगर मैं बना दूं, यहां पर मान लो ये ग्रीन सर्किल बना दिया, जो यहां पर हो सकता है दिखाई नहीं दे ग्रीन सर्किल आपको, ब्लू बना देता हूं वापस, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, a/27 होगी। ऐसे a/3 के रेशियो में चलता रहता है, ध्यान रखना आप लोग। ये किसमें होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज में, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। ऐसा राइट एंगल में भी होता है, लेकिन कब, जब कोण अगर 60 डिग्री दिया हुआ हो तो। ऐसा जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में भी अपने पास ये वाला 1 और 3, ये अपने पास अगर ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ हो तो ये अपने पास 1 होगा, तो ये अपने पास 3 होगा, तो 9 होगा, और ये अपने पास कितना होगा 27। ऐसे अपने पास चलता रहता है। कब, अगर ये एंगल 60 डिग्री हो तो आप लोग इससे भी याद कर सकते हो कि ये कोण 60 डिग्री है, तो 1 3 9 27। ऐसे उल्टा चले तो बाई 3 होता जाएगा, इधर अगर चलोगे तो ये होगा। क्या आप लोग सभी लोग सही समझ पा रहे हो क्या? अब मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में समझा चुका हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में समझा चुका हूं। पढ़ा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूं, ये समझा देता हूं कि हमेशा आप लोग याद रखना ये ऐसा क्यों होता है। ज्योमेट्री में बताऊंगा, पहले याद करो भाई। अगर यहां पर, और ये क्वेश्चन एसएससी में आ भी चुका है, ये जो क्वेश्चन है एसएससी में भी आ भी चुका है, अगर कभी भी ऐसा हो, ये कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ठीक है ना, ये ट्रायंगल अपने पास, ये सर्किल हम लोग बना रहे हैं, ये आ भी चुका है, आप लोगों को पता भी होगा, ये सर्किल है, और ये तो ट्रायंगल तो फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ट्रायंगल तो उधर फिर बनेगा ही नहीं, बोर्ड ही छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर सर्किल बना लेता हूं। एक सर्किल अपने पास ये है, और इधर इस ट्रायंगल को बंद कर देते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, इसकी रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस अगर r2 है, और इसकी रेडियस अगर कभी भी r3 है, तो याद रखना r1 इंटू r3 बराबर होता है R2 बराबर होता है R1 इंटू R3। नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि इन दोनों के R1 और R3 की रेडियस देकर हम लोगों से इस बीच वाले की रेडियस पूछ सकता है। तो अगर ये कॉमन टेंजेंट है अपने पास, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है, तो R1 इंटू R3 बराबर होता है अपने पास R2। या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, R1 इंटू R3 बराबर अपने पास होगा R2 का स्क्वायर। ये चीज कहां से आई, कब आई, क्यों आई, ये सारी चीज ध्यान रखना। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वैसे मिक्स ही है टॉपिक। अगर हम लोग पढ़ेंगे कभी भी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो दोनों के मिक्स होकर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना R1 इंटू R3 बराबर R2 का स्क्वायर में लिख सकता हूं। R1 इंटू R3 बराबर लिख सकता हूं मैं R2 का स्क्वायर। और क्या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि R3 अपॉन R2 बराबर अपने पास R2 अपॉन R1, क्या लिखा जा सकता है क्या? ये अपने पास R3 अपॉन R2 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब सर ये बात R2 स्क्वायर बराबर R1 इंटू R3, ये तो बात एक ही है जो ज्योमेट्री से प्रूव है, बार बार आप हमें क्यों बता रहे हो? ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान रखना। दूसरे में पहले का भाग देने पर, दूसरी रेडियस में पहले वाले का भाग देने पर, और पहले वाली रेडियस दूसरे रेडियस में पहले वाले का भाग देने पर ये समान रेशियो होता है। इनका जो रेशियो होता है दोनों का वो सेम होता है, ध्यान रखना आप लोग, ये चीज याद रखना। या बोल सकते हैं हम लोग ये जीपी में होता है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, समझना मैं क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है और पहले आ भी चुका है, ध्यान देना ना। ना मुकुट, यहाँ एंगल 60 डिग्री होना जरूरी नहीं है, यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, मैं पढ़ा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही बताता हूं ये वाली बात। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा हो, देखना मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई भी अपने पास ट्रायंगल है, इसके अंदर की तरफ सर्किल हम लोगों ने बनाए। एक सर्किल अपने पास ये वाला है, इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है, इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है, इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है, और इसके पास ही एक और सर्किल अपने पास ये वाला है। ये ऐसे सर्किल अपने पास, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बनेगा अजीब नीचे वाला सर्किल, लेकिन ये सर्किल आप लोग मान लेना। ये बन तो थोड़ा अजीब गया है, लेकिन ये सर्किल गोल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मान लेना ये सर्किल है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी इसकी रेडियस अगर R1 है, और इसकी रेडियस अगर R2 है, इसकी रेडियस अगर R3 है, और इसकी रेडियस अगर R4 है, और हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कहेगा कि बताओ R1 अगर 16 है और R5 अगर अपने पास 81 है मान लो, तो बताओ R2 कितना होगा, दूसरे वाले की रेडियस आप लोग बताइए। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। पोर्टल अगर नहीं चल रहा है तो 1-2 दिन में चलना शुरू हो जाएगा भाई। आयरन जार अगर आयरन जूनियर अगर नहीं चल रहा है तो जल्दी ही चलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए ये कैसे कर पाएंगे, तो याद रखना मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि R2 अपॉन R1 अपने पास, अगर R2 अपॉन R1 बराबर, ये रेशियो कॉमन बराबर होता है, और K स्क्वायर बराबर होता है R3 अपॉन R1।
k का क्यूब होता है r4 अपॉन r1, k की पावर 5 बराबर होता है r5 अपॉन r1, ऐसा अपने पास होता है। इस प्रकार से अपने पास ये चीजें चलती हैं। इनका रेशियो सेम होता है, ध्यान रखना, इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो अगर r2 अपॉन r1 का जो रेशियो है, R2 अपॉन R1 का जो रेशियो है वो अगर K है तो R3 अपॉन R2 का रेशियो भी K होगा, और R4 अपॉन R3 का रेशियो भी वही होगा, याद रखना। R5 अपॉन R4 का रेशियो भी वही होगा, रेशियो सभी का सेम होता है। अगर मैं R3 अपॉन R1 लिखना चाहूं तो K स्क्वायर होगा। अगर मैं पहला चेंज नहीं करना चाहूं, R4 अपॉन R1 बराबर K क्यूब, R5 अपॉन R1 बराबर K की पावर 5, K की पावर 4, तो अगर हमें इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अगर दी हुई है तो K की पावर 4 बराबर मैं लिख सकता हूं R4, R5 81 है और ये 16 है, तो k बराबर होगा 3/2। और k का मान अगर 3/2 है तो कोई सी भी रेडियस पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, हम लोग सारी वैल्यू रख सकते हैं। k का मान कांस्टेंट 3/2 बराबर है। R2 अपने पास पूछा है और R1 हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 16, तो 2 से कट जाएगा 8 बार, तो R2 का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास 24 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। और बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है बलराम मीना। जितेंद्र आप, ये तो होता ही होता है। देखो जितेंद्र, आप तो पिछली बार मैं बता चुका हूं, वही आप बोल रहे हो, ये तो होता ही होता है। दूसरा, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं मुझे बताइए। यहां से अपने पास k का जो मान होगा, ये आप लोग यहां से R2 की वैल्यू, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से R2 का जो मान होगा वो क्या k इंटू R1 होगा क्या? R2 का जो मान होगा वो k इंटू R1 होगा क्या अपने पास? R2 अपॉन R3, R2 बराबर अपने पास k इंटू R1, k इंटू R1 यहां पुट कर दो R3, और R2 की जगह रख दो k इंटू R1 बराबर, अगर k है k आगे चला जाएगा तो R3 अपॉन R1 बराबर कितना हो गया अपने पास, k स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास बन गया है R3 अपने पास, क्या मैंने कोई गलत तो नहीं लिख दिया ना? R3 अपॉन R1 सही लिखा है, बराबर k स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करते जाओ तो ये स्क्वायर ऐसे बढ़ता जाएगा और अपने पास आंसर आता जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। दया मीना, वापिस मैं बता देता हूं, यहाँ पर ये सभी का रेशियो तो बराबर होता है R2 अपॉन R1 बराबर k। अगले में पहले का भाग दोगे k, अगले में पहले का भाग दोगे k, अगले में पहले का भाग दोगे तो k, ये चीज अपने पास बराबर होती है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूं, ये तो अपने पास सभी जगह लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ोगे। नेक्स्ट स्टेप अगर करना चाहें, इसके आगे अगर देखना चाहें तो k स्क्वायर बराबर, अगर R1 अगर कांस्टेंट रखें नीचे, तो यहां से k स्क्वायर बराबर R3 अपॉन R1, k क्यूब बराबर R4 अपॉन R1, R5 अपॉन R1 बराबर k होता है। कॉन्सेप्ट सौरभ, कॉन्सेप्ट तो अपने पास मनु प्रजापत, थोड़ा रिपीट करो अमित यादव, समझना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, छोड़ो इसको, ये मैंने गलती से लिख दिया, मुझसे गलती हुई। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों को ये तो पता है कि ये आता है पहले से? क्या मुझे बताइए, बीच वाले की जो रेडियस होती है ना, पहले 2 को इंटू करने पर बीच वाले की रेडियस के बराबर आता है, किसी भी 2 को इंटू करने पर। तो जब आप लोग यहाँ पर 3 थे तो मैंने कहा ये ज्योमेट्री से आपको याद करना है, R1 इंटू R3 बराबर R स्क्वायर है। तो इस चीज को हम लोग चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर आप लोग ऐसे लिख सकते हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, R2 स्क्वायर बराबर यहां से लिख सकते हो आप लोग R1 इंटू R3। ऐसे ही आप लोग, अगर R3 ये दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, कभी पहले वाला दे ही नहीं, ये और ये दिया हुआ है, तो क्या अब की बार लिख सकते हो कि R3 का स्क्वायर बराबर R2 इंटू R4। तो मुझे ये बताइए, इस चीज को यहां से क्या R2 अपॉन R1 बराबर क्या R3 अपॉन R2 लिखा जा सकता है क्या, जब अच्छे से सोल्व करोगे? और यहां पर इस चीज को मुझे बताइए, क्या लिख सकता हूं क्या कि R3 अपॉन R2 बराबर R2 R4 अपॉन R3। ऐसे ही R4 स्क्वायर के बराबर, R4 स्क्वायर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं R3 इंटू R5, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताइए, R4 अपॉन R3 बराबर क्या R5 अपॉन R4 लिख सकता हूं क्या? अब मुझे बताइए, R2 अपॉन R1 बराबर है R3 अपॉन R2, और R3 अपॉन R2 के बराबर है R4 अपॉन R3, और R4 अपॉन R3 के बराबर है R4 अपॉन R5। तो क्या इस चीज से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि R2 अपॉन R1 बराबर R3 अपॉन R2 बराबर R4 अपॉन R3 बराबर R5 अपॉन R4, ये सारे बराबर हैं, और क्या इनको मैं एक कांस्टेंट k मान सकता हूं क्या? मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर मैं इस चीज को k मान सकता हूं तो मैंने अलग अलग लिख लिया, फिर क्या लिख लिया मैंने, k बराबर मैंने लिख लिया R2 अपॉन R1, पहले 2 को सोल्व कर रहा हूं, और k बराबर अपने पास R3 अपॉन R2। तो यहां से मुझे ये बताइए, अगर मुझे R1 में ही लेकर आनी है चीजें, तो क्या यहां से R2 की जो वैल्यू होगी, क्या मैं यहां पर R2 की जो वैल्यू होगी यहां से कितनी आएगी? आप कहोगे सर k R1 आएगी, तो वो R2 की वैल्यू k R1 अगर मैं यहां पुट कर दूं, k R1 अगर यहां पुट कर दूं R1 का मान, ताकि R2 गायब भी हो जाए, R2 की जगह पुट कर रहा हूं, तो k R1, तो मुझे बताओ क्या k स्क्वायर बराबर R3 इंटू R1 आ गया क्या? मुझे एक तो पहली टर्म रखनी है R1 रखना है, और एक मुझे लास्ट वाली टर्म रखनी है। तो हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? या तो अगर आप लोग जीपी पढ़ चुके हो तो जीपी आप लोग लगाओ इसमें। फर्स्ट टर्म अपने पास ये है, फर्स्ट टर्म अपने पास 16 है, मैंने बता दिया जीपी में होता है कॉमन रेशियो होता है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास 16 है और फोर्थ टर्म अपने पास 81 है। तो क्या बीच की सारी टर्म आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नेहरा सर ने आपको जीपी पढ़ा दिया होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया होगा, या मैंने भी आप लोगों को जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कुछ बच्चों को। तो मुझे बताइए, क्या सारी की सारी टर्म्स निकाल सकते हो क्या? या तो आप लोग उससे करो, जीपी से करो। अगर जीपी से नहीं करना चाहते, यही अगर करना चाहते हो, तो इसी प्रकार से सिमेट्री से मैं आगे वाली चीजें प्रूव करके नहीं बता रहा हूं, मैं k क्यूब बराबर अब आपको लिखूंगा R4 अपॉन R1, और ऐसी k की पावर 4 बराबर होता है R5 अपॉन R1। क्वेश्चन में अपने पास R5 दिया हुआ 81, ये दिया हुआ अपने पास
पास 32, तो k का मान आ गया अपने पास 16 दिया हुआ है ये, तो k का मान आ गया अपने पास 3/2, और k का मान 3/2 यहाँ पुट करोगे तो अपने पास यहाँ पुट करोगे तो अपने पास R1 तो दिया हुआ है, R2 पूछा है। क्या अब तो समझ में आ गया क्या? हाँ, जीपी से कर लिया आपने तो वो भी ठीक है भाई, एकदम सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं आगे बढ़ने की। अगर कभी भी ऐसा हो, ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें अपने पास क्या करता है, वो एक सर्किल यहां पर बनाता है, यहां पर बनाता है वो 2 सर्किल, फिर बनाता है वो 3 सर्किल ऐसे, और 4 सर्किल तो अब हमसे बनेंगे नहीं, 4 सर्किल बनेंगे नहीं, तो इस लाइन को हटा के थोड़ी ऊपर ले आओ, नीचे 5 बनाता है। फिर ऐसे क्वेश्चन आता है 1 3 5 7 ऐसे चलते रहता है। हमारा जो क्वेश्चन आता है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 ऐसे अपने पास चलते रहते हैं, और हमारे पास इनकी रेडियस देकर साइड पूछ सकता है या साइड देकर रेडियस पूछ सकता है। याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं, 2 चीजें याद रखना। अगर कभी भी हम लोग सर्किल यहां पर मिलाएं तो ये जो कोण होता है वो इसको अगर सेंटर से मिला दें तो ये दोनों θ/2 और θ/2 आधा आधा हो जाता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं। और अगर कभी भी 60 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, और कल की क्लास में बताया था ये साइड ए है, तो ये साइड √3a होती है। तो ऐसे कितने भी सर्किल और भी बढ़ा सकते हैं, नीचे 5 और उससे ज्यादा ऐसे 5 और ये सर्किल आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी आए तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस अगर r है, तो ये जो एंगल होगा पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टोटल एंगल 60 डिग्री है। तो ज्योमेट्री के इस वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से ये एंगल जो आया 60 टोटल था, तो ये एंगल कितने डिग्री आ गया, 30। ऐसे ही सेम इधर भी मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो मुझे आप लोग ये बताइए ये वाला जो एंगल आया है ये कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री, और ये अपने पास रेडियस कितनी है, r। ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है यहां से यहां तक, और ये अपने पास r है। तो मुझे बताओ ये बीच वाली डिस्टेंस जो बची, ये तो अपने पास यहां से यहां तक, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे तो एक रेक्टेंगल बन गया, r और r बराबर है, तो ये तो बची 4r। और इस ट्रायंगल में अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाओगे तो ये दूरी आ जाएगी √3r, और ये दूरी जो है वो भी कितनी आ जाएगी, ये दूरी भी अपने पास कितनी आ जाएगी, √3r। और ये अपने पास साइड मुझे बताइए, क्या समबाहु त्रिभुज की साइड जो आ गई वो क्या अपने पास 4r प्लस 2√3r आ गया है? और यहाँ से r अगर कॉमन ले लें हम लोग तो 4 प्लस 2√3, उसके बाद हम लोगों से परिमाप पूछे, एरिया पूछे, कुछ भी पूछे हम लोग कर लेंगे। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये r है तो इधर भी √3r, r है तो इधर भी √3r, ये और ये निकाल ली, और बीच वाली दूरी जो होगी 3 सर्किल लग रहे हैं, r डायमीटर r तो 4r, दोनों को ऐड कर दिया तो अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है। एक इसका जो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, ध्यान रखना अपने पास मान लो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 साइड बराबर हैं, ये मान लो a है, ये मान लो a है, और ये मान लो b है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में वही तो हाइट होती है और वही अपने पास मीडियन होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में यही अपने पास हाइट होगी, यही मीडियन होगी, तो ये अपने पास होगा b/2। तो हाइट का जो फॉर्मूला बना पाइथागोरस थ्योरम से, इसकी जो ऊंचाई होती है, हाइट जो होगी वो आएगा a²। मैं अलग से सोल्व कर देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से h का जो मान आएगा वो आएगा a² माइनस b²/4 का रूट, और इसको 16 अगर करोगे आप लोग रूट लोगे तो ये 4a² माइनस b² का रूट ऊपर बच जाएगा, और 4 का रूट कितना होगा 2, तो ये इसकी हाइट जो आती है वो बनती है 4a² माइनस b² का रूट, और डिवाइड हम लोग किससे करते हैं, 2 से। और एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो अपने पास b है और हाइट अपने पास ये है, बेस b है और हाइट अपने पास 4b²। ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, b/4 इंटू अपने पास ये होगा 4a² माइनस b², ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपना फॉर्मूला है b/4, रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग ज्योमेट्री में सीखते हैं। ये अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल ही याद कीजिए, इसकी मीडियन बराबर होते हैं, एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, 2 मीडियन 2 एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर 2 बराबर होते हैं, वो सारी चीजें बात की हैं। अभी बी वो वाली साइड है जो इक्वल नहीं है, और ए वो वाली साइड है जो अपने पास इक्वल है। ठीक है। कुछ चीजें अपने पास क्वार्टर सर्किल मैंने आपको थोड़ा सा कम पढ़ाया था, तो क्वार्टर सर्किल की कुछ चीजें मैं आप लोगों को वापस बताता हूं। बाकी कोई चीज अगर छूटेगी तो वो हम लोग क्वेश्चन में भी कर लेंगे। याद रखना, ये अगर अपने पास कोई भी सर्किल है, कोई भी क्वार्टर सर्किल है, ध्यान रखना, जिसकी जो रेडियस है वो है अपने पास r, इसकी रेडियस अगर r है, तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, पहला पॉइंट, अगर मैं यहां पर सेमी सर्किल बना दूं, अगर मुझे बताइए यहां पर ये मैं ब्लू कलर का सेमी सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस क्या होगी, सारे लोग बताओ मुझे। अगर ये सेमी सर्किल मैंने बना दिया तो इसकी जो रेडियस होगी वो मुझे बताइए, ब्लू वाले की रेडियस कितनी होगी, आप लोग कमेंट में लिखो तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे कि सर इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो तो कितनी होनी चाहिए, r/2 होनी चाहिए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगर यहां से यहां तक r है तो
यहां से यहां तक अपने पास r/2 है, ये अपने पास r है और ये अपने पास r/2, क्या बिल्कुल ठीक है? तो आप बोलोगे ठीक है r/2। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने ग्रीन कलर का सेमी सर्कल और बना दिया यहां पर, एक ग्रीन कलर का सेमी सर्कल यहां पर और बना दिया, तो इसकी रेडियस मुझे बताइए कितनी होगी? अगर ग्रीन कलर का सेमी सर्कल में एक और बना देता हूं यहां पर, तो इसकी आप लोग बताइए रेडियस कितनी होगी? सोल्व करने की कोशिश करो। तो देखो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये आपको सीधा सीधा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता, तो जैसे इसको आगे बढ़ाओगे देखना, जैसे इसको पूरा बढ़ाओगे और जैसे ही इस ग्रीन वाले को कंप्लीट करोगे, ये कंप्लीट अगर करोगे ग्रीन वाले को, तो यहां पर अपने पास जो ये बनेगा ग्रीन वाले को कंप्लीट करने पर और ब्लू वाले को इधर कंप्लीट करने पर, तो मुझे बताइए इसका कोई फॉर्मूला। देखो डायग्राम आपको जैसे डबल कर दिया, क्या डायग्राम आपको दिखाई देना शुरू हुआ क्या? इसकी r/4 तो कैसे होगी सौरभ मीना? r/2 तो इसके आप ठीक लिख रहे हो, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था क्या कि nr/2n+1, क्या याद है क्या? ग्रीन वाले की रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं, तो n का मान वो होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R, तो n इंटू यहाँ पर n का मान 1 है, तो r/3, तो ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो क्या अपने पास r/3 आ जाएगी क्या? आप लोगों को अगर ये डायग्राम ऐसे बना दिया जाए, बिल्कुल तुरंत देखते ही सोल्व कर लोगे, लेकिन ये डायग्राम जब ऐसे आ गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। डायग्राम इतना ही है, कोई भी स्टूडेंट अगर बनाना चाहे ताकि थोड़ा अजीब दिखे, नहीं तो अपने पास वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? वीरेंद्र, ये चीज मैं पहले बताकर आ गया हूं भाई आपको, पहले वाली चीजें nr/2n+1, तो कंप्लीट जैसे ही आप लोग बनाओगे यहां पर, इसको कंप्लीट अगर बनाओगे तो इसका ये फॉर्मूला मैं पहले बताकर आ गया हूं nr/2n+1, और n का मान यहां पर 1 लेना है क्योंकि ये एक सर्किल है। यहां पर 2 होते तो n का मान 2 लेते, 3 होता तो n का मान 3 लेते। ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन साथ ही मैं ये भी समझाना चाहता हूं सभी लोगों को कि मान लो यहां पर तो चलो ये आपने ऐसे कर लिया, लेकिन ये इक्वेशन अगर अपने पास ऐसे आ जाए, ये इक्वेशन अगर अपने पास ऐसे आ जाए, मान लो ये अपने पास सेमी सर्किल है ऐसे, हमने क्या किया यहां पर एक सर्किल बनाया, सेमी सर्कल बनाया, तो जब हम लोग ये वाली जो रेडियस है वो अगर यहां से यहां तक r है, तो यहां पर आधा सेमी सर्कल बनाया, तब तो आपने इधर कंप्लीट ले लिया और आपको पहले वाला डायग्राम दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन यहां पर अगर ऐसा हो, यहां पर अगर अपने पास ऐसा हो, ये मैं कंप्लीट सर्किल बना दूं, तो इसकी रेडियस बताओ, चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए। तो देखो इसको कैसे कर पाएंगे, देखो समझना। हाँ रिंकू बता क्या बोलना है, रिंकू खंडेलवाल बताओ भाई क्या बोलना है, बोलो ना सर, बोलो ना सर ही कह रहे हो आप तो। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये इसका यहां पर मान लो यहां से अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, ये मान लो यहां पर ऐसे है, इसको अगर यहां से ज्वाइन कर दें इसके सेंटर से, थोड़ा सा डायग्राम अगर सही बनाओगे, सेंटर यहां पर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना सेंटर अपने पास इसके सेंटर से मिलाओ, यहां से मत मिलाओ ताकि सही आए। थोड़ा आगे चला गया सेंटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, अगर इसकी रेडियस में यहां से यहां तक मिलाऊं, ये वाला अपने पास इसकी रेडियस ये है, ये वाला अगर अपने पास यहां से यहां तक का r था, ये वाला मुझे बताइए टोटल यहां से यहां तक r था, ऊपर वाला अगर a है, तो ये वाली डिस्टेंस जो बची यहां से यहां तक वो r-a कैसे बची? क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? करवाऊंगा ना क्वेश्चंस, तो करवाऊंगा रिंकू, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा, मंडे को एक क्लास और थ्योरी की लेकर, ट्यूसडे से फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर देंगे। यहां पर उसको थ्योरी को अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट ही पढ़ लेंगे। मुझे बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसके सेंटर से और यहां तक की जो दूरी होगी, ये इसकी जो रेडियस है r/2, ब्लू वाले की रेडियस कितनी है r/2, और ये वाली दूरी कितनी है a। हाँ ना मुझे बताओ, ये वाली दूरी r/2, ये वाली दूरी a, ये टोटल दूरी कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R है, ये a माइनस कर दिया तो ये वाली दूरी बची r-a, बिल्कुल सही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो रेडियस है, ये मुझे पता है a है, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। ये वाली दूरी अपने पास जो है यहाँ पर, ये वाली दूरी अपने पास a है, और इधर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये 90, ये 90 और ये 90, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये वाली दूरी अगर a है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी a, और ये यहां तक की दूरी r/2 थी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी r/2 थी, तो ये दूरी अगर a है तो क्या इधर वाली दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी वो r/2 माइनस a ही बची क्या? बताओ सही है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या?
ये अपने पास यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से यहां तक कैपिटल आर, ए माइनस कर दिया तो आर माइनस ए बचा, ये आर बाई टू प्लस ए हो गया। परपेंडिकुलर डालोगे अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो ये अपने पास ब्लैक से मैं बनाता हूं, ये जो बना अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये ऊपर वाली दूरी अगर ये ए है, रेडियस ए है, तो ये दूरी भी ए है, और ये दूरी अगर ए है तो इधर वाली दूरी टोटल रेडियस तो आर बाई टू थी, आर बाई टू माइनस ए बचेगी, ये वाली डिस्टेंस। बोलो ठीक है क्या? अब मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल अपने पास बन गए, एक तो इधर वाला ये वाला ब्लैक वाला ट्रायंगल, इसमें आप लोग इसको एच मान लो, हाइट दो जगह से निकालूंगा, तो एच स्क्वायर बराबर ये होगा आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो दूसरा होगा अपने पास, ये वाला जो होगा, ये यहां पर इधर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा आर बाई टू प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर बाई टू माइनस ए का स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग सेकंड। ये भी एच स्क्वायर का मान है, ये भी एच स्क्वायर का मान है, दोनों को बराबर रख लेना, और दोनों को बराबर रखोगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसकी जो यहाँ पर सर्किल बने उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास आर बाई फोर होगी टोटल की, याद रखना, ध्यान रखना। करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार इसको देखना, और ये कंप्लीट तरीका यही होगा, याद भी कर सकते हो। अगर आधा सर्किल बने तो आसान था आर बाई थ्री, आधा सर्किल अगर बन जाए तो आर बाई थ्री होती है रेडियस, लेकिन यहां पर अगर क्वार्टर सर्किल में कंप्लीट सर्किल अगर बन जाए तो उसकी रेडियस टोटल का बाई फोर होती है, ध्यान रखना। सौरभ कुमार गुप्ता, आप लिख रहे हो सर इतना हम लोग कैसे सोच पाएंगे? सौरभ, अगर इतना आप पहले ही सोच पाते तो यहां पर आप 2000 रुपए क्यों देते? यहां पर आप प्रैक्टिस के लिए आए हो क्या? मुझे बताओ, अब आप नहीं सोच पाओगे क्या? अगर एग्जाम में आ जाए तो अब सोच क्या पाओगे? तो डायरेक्ट लिख लोगे। क्योंकि मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं, यहां तक के क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं तो ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन ये चीजें अगर आ चुकी हैं कि यहां पर सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी, तो मैं जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे ही बता देता हूं, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हाँ, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो भवानी शंकर स्वामी उसको वापस देखो, ट्यूसडे की क्लास तो वापस नहीं हो पाएगी। देखो ट्यूसडे की क्लास उसको वापस देखो, बार बार आप कितनी भी बार देख सकते हो उस चीज को, वापस देखिए वापस देखिए वापस देखिए, क्लास तो कैसे हो पाएगी? मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है, इसमें यहां पर अपने पास एक और सर्किल बना दिया जाए, और ये अपने पास यहां पर सेमी सर्किल बना दिया जाए। ये तीन चीजें क्योंकि एग्जाम में आ सकती हैं, इसकी रेडियस होती है आर बाई टू, इसकी रेडियस होती है आर बाई थ्री, और अगर कभी भी यहां कंप्लीट सर्किल बना दिया जाए, यहां कंप्लीट सर्किल अगर हम लोग बना दें छोटा सा, उसकी रेडियस कितनी होती है? ये वाले की, इसकी रेडियस होगी आर बाई फोर, और यहां पर अगर हम लोग ये वाला बना दें, कैसा बनाए? ये वाला बनाते हैं ऐसा, ये इतने ही आ सकते हैं अपने पास, और कितने आएगा ऐसा क्या पूछेगा? इतना भी नहीं पूछेगा भाई। ये एक और बना दें तो इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होगी? आर बाई सिक्स होगी। एक और ये आर बाई फोर याद, पहले आर बाई टू याद हो गया, फिर आर बाई थ्री याद हो गया, फिर आर बाई फोर याद हो गया, और ये आर बाई फाइव नहीं होती, ये कितनी होती है? आर बाई सिक्स होती है। इधर अगर बना दिया जाए तो ये तो आर बाई फोर यहां पर, लेकिन एक सेमी सर्कल और बनाने के बाद एक और बना दें तो ये आर बाई सिक्स होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, एक थ्योरी की क्लास और होगी, जो इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने बहुत सारा टाइम दिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिना मतलब की जो चीजें होंगी उसको मैं फटाफट करवा के, और फिर एक क्लास थ्योरी की लेकर फिर 2D के हम लोग ट्यूशन शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ढंग से समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी आपको क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना।